वेलकम बैक टू माय पॉडकास्ट। आज का टॉपिक भी हर बार की तरह कुछ ना कुछ डिफरेंट ही है, कैरियर, मनी एंड पर्पस। इसके लिए मैंने एक गेस्ट को इनवाइट किया है आज अपने छोटे से स्टूडियो में, बेडरूम स्लैश स्टूडियो। गेस्ट का नाम है रजत। रजत मेरा काफ़ी पुराना फ्रेंड है, स्कूल टाइम से हम लोग जानते हैं। ही इज़ अ फुल टाइम म्यूजिशियन एंड अ पार्ट टाइम सॉफ्टवेयर इंजीनियर। Yes, exactly. अगर मैं कुछ मिस आउट कर रहा हूँ इस चीज़ में तो व्हाट डू यू थिंक, मैंने क्या मिस आउट किया है? मिस आउट नहीं, बेसिकली जब आप म्यूजिशियन कहते हो तो इट्स अ फुल पैक, इसमें ऑडियो इंजीनियरिंग भी आती है, वोकलिस्ट भी आता है, म्यूज़िक डायरेक्शन भी आता है, तो इट्स अ फुल पार्ट, मतलब एक स्ट्रगल है। और जो म्यूज़िक फॉलो कर रहे हैं उनको भी पता है इस चीज़ के बारे में। हाँ, तो स्ट्रगल तो मैं ये डेफिनेटली समझ सकता हूँ, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो है उनको स्ट्रगल नहीं है, उसमें अपना अलग स्ट्रगल है। लेकिन जो आज का टॉपिक है मनी, कैरियर एंड पर्पस, इन तीनों वर्ड्स का क्या मीनिंग है आपके लिए? लाइक क्या सोचते हो इसके बारे में? क्योंकि म्यूजिशियन वाला पाथ एकदम अलग है, कैरियर एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर उसमें ग्रो करना अलग चीज़ है। सो व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस? पंडित, मैं इसको समझाने के लिए एक एग्जाम्पल लेता हूँ। देखिए, जो मनी, करियर एंड पर्पस है, बेसिकली ये तीनों बहुत ही ज़्यादा सेपरेट चीज़ें हैं, बट बहुत ही ज़्यादा लिंक्ड हैं, अपने में ये बहुत यूनिक है। तो एक एग्जांपल लेने के लिए मैं सोच रहा था कि अगर समझिए मैं एक ब्लैंकेट बनाता हूँ, मेरा एक ब्लैंकेट बनाने का इंडस्ट्री है, तो मैं जब ब्लैंकेट बना रहा हूँ और अगर मैंने साउथ इंडिया में खोला है कंपनी जहाँ पे लोग, मतलब वहाँ पे ठंड नहीं पड़ती, अगर मैंने एक ऐसे एरिया में खोला है तो मैं किसी के लाइफ में वैल्यू नहीं ऐड करूँगा उस चीज़ से, तो मनी मेरे पास नहीं आएगा, क्योंकि अनलेस आई एम एडिंग सम वैल्यू टू समवंस लाइफ, मनी मेरे लाइफ में नहीं आएगा। तो जो भी आप चेस कर रहे हो उसमें जब आप मनी को फोकस करते हो तो आपको देखना है क्या वो किसी चीज़ में वैल्यू ऐड कर रहा है नहीं। जब आप करियर कहते हो तो करियर को आपको फोकस करना है कि वो आपके स्किल सेट में मैटर करता है। जैसे मैं ब्लैंकेट बना रहा हूँ, तो आज मैंने एक पतला सा ब्लैंकेट बनाया, कल मैं मिंक ब्लैंकेट बना रहा हूँ, तो जब मैं इसमें ग्रो करूँगा, अपने कॉम्पिटिशन्स में और ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बनूंगा, तो मैं अपने स्किल सेट को इम्प्रूव कर रहा हूँ, तो मैं वहाँ पे करियर में आगे बढ़ रहा हूँ। जब आप पर्पस की बात करते हो तो मोरालिटी बेस्ड है। मोरालिटी मतलब कि मैं क्यों कर रहा हूँ ये चीज़, क्या मेरा गोल ये है कि मैं सबको मतलब ठंड से बचाऊँ, तो ये पर्पस हो गया। तो जो मनी, करियर एंड पर्पस है, ये हर एक ह्यूमन बीइंग के मतलब लाइफ के तीन एसेंशियल चीज़ें हैं जो उसको फोकस करना है, बट पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं कि क्या चीज़ प्रायोरिटी में है। तो जब आप कह रहे हो मनी, कुछ लोग को लग्जरी बहुत पसंद है, तो फिर वो मेक श्योर करते हैं कि वो वैल्यू ऐड कर रहे हैं किसी की लाइफ से, अपने प्रोडक्ट से। क्योंकि आप देख सकते हो, आप कुछ भी खरीदते हो या कुछ भी लेते हो तो आप एक तरीके से किसी के लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहे हो और उससे आपकी लाइफ में भी कुछ वैल्यू ऐड हो रहा है, और आप चीज़ें वैसे ही लेते हो कि वो बाकियों से कितना अच्छा है। Okay. तो उनका उसमें करियर डिफेंड करता है कि स्किल सेट कैसा है, और पर्पस उससे क्या बेनिफिट हो रहा है, मोरालिटी बेस की उससे लोगों को फ़ायदा क्या हो रहा है, और मेरी खुद को भी क्या फ़ायदा हो रहा है, बिकॉज पर्पस से खुद को भी एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलता है, और सेटिस्फैक्शन हर चीज़ में नहीं मिलता। मुझे ये भी लगता है कि कुछ लोगों का कैरियर अलग होता है, जैसे कुछ लोगों के सामने एग्जाम्पल है, तो लाइक यू लाइक एंजॉय डूइंग लाइक म्यूजिक प्रोडक्शन या फिर सॉन्ग राइटिंग, जो भी चीज़ें मैं देखा हूँ कि कई हैट्स यू हैव वोर्न अभी तक हर चीज़ में, चाहे म्यूजिक बनाना हुआ, चाहे सिंग करना हुआ किसी पर्टिकुलर सॉन्ग को। एंड मैंने तरह तरह के भी सॉन्ग सुने हैं, मतलब ऐसा नहीं कि कोई पर्टिकुलर जॉनर में हम लोग चले जाएं उसमें है, लेकिन हाँ, यू हैव एक्सपेरिमेंट काफ़ी ज़्यादा इसमें। मैं देख रहा हूँ ऑलमोस्ट 10 ईयर्स, तो 10 ईयर्स से ज़्यादा मुझे लगता है इसको डेडिकेट किया हुआ है, एंड अभी भी आगे भी होपफुली करने वाले हो। सो मुझे ये भी एक चीज़ मतलब अभी अचानक से सोचने में आया है कि जैसे हम लोगों ने बात की कैरियर, मनी एंड पर्पस, हो सकता है कुछ लोगों के लिए वही तीनों चीज़ें सेम एक प्रोफाइल से उनको मिल रही हो, ऐसा भी तो चांस हो सकता है। एग्जैक्टली। लेकिन आप जब ये कहते हो ना मनी, करियर एंड पर्पस, आप डिफाइन करना चाहोगे अपने लिए आपको क्या प्रायोरिटी है। फॉर एग्जांपल, चलिए मैं दो लोग लेता हूँ जो अपने करियर में बहुत टॉप है, लेट इट बी शाहरुख खान एंड अब्दुल कलाम। दोनों अपने करियर में बहुत टॉप हैं। अब आप देखोगे इनके करियर कैसे डिफाइंड हुए। शाहरुख खान ने अपने करियर को बहुत ही मनी ओरिएंटेड रखा। ही इज़ लाइक हैविंग समथिंग लाइक $700 million आई थिंक उसके बैंक में। एक्चुअली नहीं पता, लेकिन मे बी हो सकता है। आप देख सकते हो उसका घर, देख सकते हो मन्नत वगैरह। ही इज़ वेरी रिच, मतलब आप जितना पैसा सोच सकते हो उसके पास है। अब्दुल कलाम अपने करियर में टॉप थे, उनसे आप मिसाइल में आप कभी आप उनको डिफीट नहीं कर सकते। ही क्रिएटेड इंडिया। क्या वो बहुत अमीर है? ज़रूरी नहीं है वो चीज़। तो जब लोगों को ये सेम चीज़ करनी होती है तो उनको डिफाइन करना होगा अपने लिए कि
उन्हें क्या ज़्यादा मैटर करता है। फॉर एग्जांपल अगर शाहरुख खान कहता है कि मैं मनी के लिए काम नहीं कर रहा, मैं कुछ ऐसे मूवीज़ बनाना चाहता हूँ जो कि फिल्म इंडस्ट्री को बदल दे, तो उनको फिर बहुत ही कम मूवीज़ मिलेंगी बॉलीवुड में। उनको हैप्पी न्यू ईयर जैसी मूवीज़ करनी पड़ी जिससे वो खुद भी प्राउड नहीं है। लेकिन अब्दुल कलाम बहुत ज़्यादा पैसा नहीं कमाना चाह रहे थे। आप देख सकते हो कि उनमें नेशनलिज्म की फीलिंग ज़्यादा थी, तो वो ही डिड नॉट डाई अ रिच मैन। उनके पास कुछ ही चीज़ें थी, बट वो अपने लेवल पे अपने करियर में टॉप थे। तो मैं इसीलिए डिफाइन कर रहा था कि अगर आपको अपनी चीज़ में करना है तो आपको समझना है कि आप जब मनी की बात कर रहे हो कि क्या वो वैल्यू ऐड कर रहा है लोगों के लाइफ में। जैसे शाहरुख खान है, वो एंटरटेनमेंट प्रोवाइड कर रहा है लोगों को जैसा मूवी पसंद है वो उन्होंने वैसी मूवीज़ की। उन्होंने वैसी मूवीज़ नहीं की जैसे उनको पसंद है। फॉर एग्जांपल जैसे बहुत सारे हॉलीवुड स्टार्स देखते हो, वो हमेशा कुछ बहुत ही खतरनाक टॉपिक्स लेते हैं। इफ़ यू टेक लियोनार्डो डिकैप्रियो फॉर एग्जांपल, जब तक उन्हें कुछ बहुत ही एक्सट्रीमिस्ट काम ना करना पड़े मूवी में, जैसे कुछ खुद को काट रहे हैं, खुद को मतलब पूरा डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, तब तक उन्हें मूवी में फील नहीं आती। बेट, विल स्मिथ, कोई भी, उनको स्टोरी बहुत मैटर करती है। तो उनके लाइफ में उतना पैसा नहीं आया जितना शाहरुख खान का है, क्योंकि शाहरुख खान अंडरस्टूड दैट ही एंजॉयज लग्जरी। और पैसा कमाना कोई गलत चीज़ नहीं है, पहले तो मैं क्लियर करता हूँ। सबकी अपनी प्रायोरिटीज़ हैं। अगर आपको पैसा कमाना एंजॉय करते हो आप वो करो। अगर बेसिकली आप खुशी रहना चाहते हो ज़िंदगी में, तो अगर शाहरुख खान पैसे बहुत कमा के खुश है तो ही शुड डू दैट। अब्दुल कलाम को पैसा ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं थी। वो एक ही टाइप की ड्रेस पहनते थे, एक ही टाइप की उनकी ड्रेसअप थी। उनको नेशनलिज्म बहुत मैटर करता था, तो उन्होंने उसको लेके आगे बढ़े और दोनों अपने करियर में टॉप है। तो ये मेरा समझना है कि जब आपका पर्पस क्या है, अगर आप लाइफ को एंजॉय करना चाहते हो अच्छे से, आप अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी और अच्छे से मैनेज करना चाह रहे हो, तो इस बेसिस मैं समझता हूँ कि इंसान को समझना चाहिए कि उसके लिए मनी, करियर एंड पर्पस क्या है, अपनी इंडिविजुअल खुशी उसको किससे मिल रही है उस बेसिस पे। एंड किसी को मॉनिटरी भी मिल सकती है तो उससे भी खुश है, एंड दैट्स नॉट बैड, दैट्स नॉट रॉन्ग। क्योंकि हम लोग क्या मोस्टली सभी लोगों ने देखा होगा कि किस तरह कैपिटलिज्म को डिमोनाइज किया जाता है, किस तरह बिलियनियर्स या मिलियनियर्स को बुरा भला कहते हैं कि अगर इनके पास ऐसा है तो ये चीज कर सकते हैं। बिल गेट्स के पास इतना सारा पैसा है, अगर वो अपना वेल्थ डिवाइड करे पर इंसान को ऐसा कर सकते हैं। बट आई डोंट थिंक कि ये सिस्टम ऐसे काम करेगा। इट्स मेंट टू फेल। अगर आप चलो आप मान के भी अगर चल लो कि अगर सिर्फ मॉनिटरी बेनिफिट, मनी की बात कर रहे हैं, अगर मनी की अगर बात कर रहे हैं, आप दुनिया में सारी जो वेल्थ है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करो, आई डोंट थिंक कि जो एकदम गरीब है वो हैंडल भी कर पाएगा उतने वेल्थ को एक बार में, क्योंकि उसकी हैबिट्स कुछ और होंगी, सिनेरियोज कुछ और होंगे, उसकी खुद की नीड, जैसा भी बोला कि नीड क्या है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि गरीब होना इज लाइक बहुत अच्छी बात है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं। लाइक सॉर्ट ऑफ डिस्कस कर रहा हूँ जो एक्चुअली लाइफ अभी रियलिटी है उसके बारे में। कुछ लोग अमीर हैं, कुछ लोग गरीब हैं, कुछ मिडिल क्लास में आ जाते हैं। सो अगर ऐसे डिवीजन इसी को मान के अगर चले तो, एंड इसमें अगर देखा जाए कि अगर इक्वली सबको डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो रिच वाले को लगेगा कि पैसा कम हो गया, जो गरीब है उसको लगेगा बहुत ज़्यादा। लेकिन जो उनकी हैबिट्स है, जो उनका नेचर है, वो कैसे इम्प्रूव होगा, वो लाइक वैसा तो है नहीं कि अब लॉटरी वाली चीज़ हटा दो। अगर लॉटरी लगती है तो अचानक से मिडिल क्लास वाले को भी लॉटरी लगी तो उसको भी नहीं समझ आता कि पैसा इन्वेस्ट कहाँ पे करें। सेम चीज़ वही गरीब वाले के साथ भी होगा कि करना क्या है उसका। तो इसी में मुझे ये डेफिनेटली दिमाग में क्लिक किया, क्योंकि ये जो डिमोनाइज किया जाता है ना इस चीज़ को कि उसके पास पैसा ज़्यादा है, आई डोंट थिंक दैट्स अ बैड थिंग कि उसके पास पैसा ज़्यादा है। उसने कुछ किया होगा, भले ही बाय हुक और क्रुक, या मे बी कोई कई लोग ऐसा भी नहीं कि कई लोग ढंग से भी बिलियनियर बने हैं, जरूरी नहीं है कि, और ऐसा भी नहीं कि हर कोई परफेक्ट भी होता है। इलॉन मस्क की अगर बात करें, ही इज द गाय हु इज लाइक गोइंग क्रेजी इन्वेंशन पे। वो आदमियों को स्पेस में, गाड़ी स्पेस पे भेज रहा है, मार्स पे भी पहुंचा ही देगा कुछ सालों में लोगों को। बट ही हैज, दैट गाय हैज अ विजन, उसके पास विजन है, उसी विजन के लिए लोग सॉर्ट ऑफ उसको बैकअप उसको उसी चीज का मिलता है। ऐसा नहीं कि वो अकेले करते करते गया है, उसने पूरी टीम बनाई, उसने खुद का डेडिकेट किया है। ऐसा वो इंटेलेक्चुअल भी है एक तरह से, उसको ऐसा नहीं कि बस ऑर्डर देता है, वो खुद लाइक ही गेट्स इनटू द मड एंड डज थिंग्स। सो ये मुझे इतना चीज तो जितना इन लोगों के बारे में पढ़ा है। एंड जो डिमोनाइज करते हैं, आई डोंट थिंक दे आर थिंकिंग इट वेरी क्लियरली, और मुझे लगता है कि इसको रीथिंक करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। एंड इसी से एक और क्वेश्चन जो जोड़ के मुझे लगता है, इसको आई थिंक हम लोगों ने आंसर भी कर दिया है इस चीज़ में, कि डू यू थिंक जस्ट हैविंग अ पर्पस इज इनफ? बिकॉज सिर्फ पर्पस होने से काम नहीं चलता है। व्हाट डू यू थिंक, कि सिर्फ पर्पस रखने से काम होगा? नहीं, सिर्फ पर्पस रखने से नहीं, बेसिकली आप कितने डेडिकेटेड हो उस पर्पस के लिए। जैसे मैंने ये एग्जांपल दिया था कि आपको पर्पस कितना मैटर करता है। आपको बेसिकली ज़िंदगी में खुश रहना ही आपकी मेन प्रायोरिटी रहनी चाहिए।
कि आर यू हैप्पी विद व्हाट यू डूइंग। अगर आपको गरीबों की मदद करने में खुशी मिलती है तभी आपको करनी चाहिए। आप खुद को बुरा फील करा के किसी की मदद करोगे तो वो लंबा नहीं चलने वाला। और लाइफ ऐसी होनी भी नहीं चाहिए ना, आपकी लाइफ भी उतनी इंपॉर्टेंट है, आपकी खुशी भी, जितना दूसरे की है। और हम सब अर्थ में एक साथ ही आए थे। जब आपने बोला एक अमीर हो गया गरीब हो गया, तो अपॉर्चुनिटीज़ जब हम लोग शुरू हुए हैं तो सबको एक साथ ही मिली है। अगर आज बहुत पैसा है उसके पास है, कुछ है, तो मैंने बताया जैसे वैल्यू ऐड की है उसने किसी की लाइफ में। अब अगर आप एलॉन मस्क के हाथ में पैसा देते हो तो वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट कराएगा उसका, और आप उसी जगह किसी दूसरे को दे दोगे तो वो उसका मतलब सोचेगा कि यार चलो मैं महंगी गाड़ी खरीद लेता हूँ। तो वो जो सोच की डिफरेंस आती है तो इसी कारण भी आई, क्योंकि एलॉन मस्क वॉज रेडी टू एक्सपेरिमेंट वन थिंग फॉर 4 times, और जिससे वो दुनिया को बदले। आपकी क्या होगी, आज एक गाड़ी ली फिर दूसरी गाड़ी ली, तो फिर वही बात है कि जब आप अमीर हो तो फिर उसके पीछे एक स्ट्रगल भी रहा है। आप अचानक से आप पैदा नहीं हो जाते हैं, आपके बच्चे हैं तो आपके शायद माँ बाप ने की होगी मेहनत। आप कोई भी अचानक से एक दिन में अमीर नहीं हुआ है ना। तो जब आपने ऐसे बोला कि इज हैविंग पर्पस एनफ, तो आपको डिफाइन करना होगा कि आपका पर्पस कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कहने का मतलब है कि जैसे कि शाहरुख खान और ये अब्दुल कलाम का ही एग्जाम्पल जैसे हमने लिया था। शाहरुख खान का अगर पर्पस अगर ऐसा है कि मैं फिल्म इंडस्ट्री को बदलना चाहता हूँ, मैं बहुत अच्छी मूवीज़ करना चाहता हूँ, अगर नहीं है कोई गलत बात नहीं है। आपको मूवीज़ इंटरटेनमेंट के लिए चाहिए थी, आप देखो, हंसो, खुश रहो, बढ़िया है। उन्होंने पूरी जनरेशन को प्यार करना सिखाया। अगर आप देखोगे आज से 10 साल पहले हर लड़का शाहरुख खान जैसे ही बनता था, और वो कोई छोटा अचीवमेंट नहीं है कि आपने लवर्स को डिफाइन कर दिया, है ना, मैं सही बात कर रहा हूँ। तो अब्दुल कलाम का पर्पस था कि इंडिया को सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है, तो उनका पर्पस अलग अलग है, तो दोनों का सैक्रिफाइस भी अलग अलग रहा। अब बहुत ही अजीब बात बोलूँगा, लेकिन अब्दुल कलाम किसी और देश में भी जाके काम करके वहाँ पे बहुत पैसा कमा सकते, समझो नासा के लिए बना रहे होते वो, बट उनका पर्पस था कि उनको इंडिया के लिए करना है। तो आपका पर्पस आपको ऐसे डिफाइन करना है कि अगर क्या वो आपको मॉनेटरी गेन भी दे सकता है। अगर मेरा पर्पस इलॉजिकल है, जिससे किसी के लाइफ में वैल्यू भी ऐड नहीं होने वाली, उसमें कोई कुछ कर भी नहीं रहा है, तो वो कहीं आगे नहीं बढ़ने वाला। अगर आपका पर्पस ऐसा है, जैसे ब्लैंकेट मैंने बताया था, तो लोगों को ठंड लग रही है अगर नॉर्थ इंडिया में, तो आप ब्लैंकेट वहाँ जाके बेचोगे कि वहाँ पे जिनको ज़रूरत है वो लगे। फिर वो जिस काम कर रहे हैं उससे किसी की लाइफ में वैल्यू ऐड हो रहा है, तो वो उससे आपको पैसे दे रहे हैं, और ऐसे ही सिस्टम चल रहा है। अगर आप देखोगे, आप कुछ ना कुछ किसी की लाइफ में वैल्यू ऐड करोगे, उसके बेसिस में वो आपको पे करते हैं उस चीज़ को लेके कि वो किसी और के लाइफ में कैसे वैल्यू ऐड करें। जैसे कि ये तुम्हारा फिटनेस पेज है, ठीक है, आप दूसरे के वेलबींग को रख रहे हो दिमाग में, है ना, कि आप उनको समझा रहे हो कि व्हाट आर बॉदरिंग यू इन मेंटल एंड फिटनेस केस, है ना, आप उसके बेसिस में आप उनकी सर्विस को लेते हो, है ना, वो किससे पे करे। तो दिस वर्ल्ड इज बैलेंस लाइक दिस। और जो लोग डेमोनेटाइज कर रहे हैं, डेमोनाइज कर रहे हैं इस चीज़ को कि अमीर होना बहुत गलत चीज़ है, ऐसे, वो बेसिकली कुछ नहीं, वो बस जेलसी है एक तरीके से। आप देखोगे कि इनसिक्योरिटी भी है। आप क्लास में देख लेना कि जो आप स्कूल में आप चले जाओ, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आते थे उनसे बच्चे ज़बरदस्ती उनको बहुत कुछ उल्टा सीधा बोलते थे, और जो मतलब शैतान होते थे, मतलब जो क्लास में बहुत ही ज़्यादा बहुत कहते जो लौंडे बुलालो वाले जो लड़के होते थे, वो मतलब उनको हमेशा नेगेटिव इमेज में ही रखते थे। तो ये नेचर वहाँ पे आप छोटे लेवल पे देखोगे, और बड़े लेवल पे आप इधर देखोगे। जो लाइफ में अच्छा कर गया तो उसको बुरा बोलना तो यहाँ पे आदत है ही। अब कई लोगों ने कई गलत तरीके से किया है कि मतलब एक्सप्लॉइट करके किया, तो यार उसको तो आप हर चीज़ के अपने वो तो होते ही हैं, खराब एक्सेप्शंस केस में होंगे, चाहे अच्छा बुरा जो भी हो। तो लाइक हम लोग लेकिन जनरलाइज थोड़ी बातें कर रहे हैं, तो ओवरऑल जो माइंडसेट है लोगों का इसको लेके चलते हुए, और इसी में हम लोग ने जैसे बात की कि पर्पस जो है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि पर्पस आपको जल्दी ही मिले। आप हो सकता है आपको 50 की एज पे पर्पस अपना मिले। इट्स नॉट लाइक कि आपको ढूंढना ही है पर्पस 20 से 25 की एज में, या कॉलेज जा रहे हो तभी पर्पस ढूंढना है। इट्स नॉट लाइक, जैसे मैं अगर अपनी बात करूं तो मुझे नहीं पता था कि मैं भी कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हूँ, ग्रेजुएट हूँ, डिसेंट मार्क्स आ गए थे। उसके बाद भी मैंने फाइनल ईयर में अपने आई चोज टू परस्यू दिस फिटनेस इंडस्ट्री के अंदर एंट्री लेना। वो काफ़ी चैलेंजिंग था, बट आई एम लाइक ग्रेटफुल या लकी इनफ कि मेरे पास सपोर्ट था, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स जो भी है उनका मुझे सपोर्ट काफ़ी मिला था। दैट्स व्हाई आई वाज एबल टू टेक सच अ बिग रिस्क।
मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर सपोर्ट नहीं रहता तो मैं नहीं करता, मैं तब भी करता, मे बी सपोर्ट कम रहता, मैं उतना आसानी से वो ट्रांजिशन नहीं कर पाता, बट आई स्टिल वुड हैव डन इट। आई थिंक आई वुड हैव डन इट इफ गिवन द चांस की सपोर्ट नहीं है, कुछ नहीं है। बट मुझे लगता है कि एक तरह से ये मेजर रिस्क ही है सॉर्ट ऑफ, क्योंकि मुझे पता है फिटनेस इंडस्ट्री में जो बैरियर ऑफ एंट्री है वो काफ़ी लो है। हर कोई ट्रेनर बन सकता है, हर कोई कोच बन सकता है, डजंट टेक मच। मतलब थोड़ा सा जेनेटिक्स अच्छा है, बॉडी अच्छा बन गया किसी का, तो वो भी जाके कोचिंग दे सकता है। लेकिन मुझे वो चीज़ नहीं करना था। मुझे अभी मैं कॉन्स्टेंटली अपग्रेड कर रहा हूँ उस चीज़ को, लेकिन आई रियलाइज़ कि ये काफ़ी बड़ा रिस्क है। इनफैक्ट अभी भी रिस्क है, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं इसमें करोड़पति बन गया एकदम फिटनेस कोच, मेरा सक्सेसफुल ब्रेकिंग स्टोरी ये वो, ऐसा कुछ नहीं है। एंड अभी भी आई एम स्ट्रगलिंग विद लाइक बेसिक्स कि मुझे कैसे अपग्रेड रखना है, कैसे लोगों की हेल्प करनी है, कैसे वैल्यू प्रोवाइड करनी है। बट जो मेन इसमें जो मेरा कीवर्ड है यहाँ पे वो है रिस्क टेकिंग वाली कैपेबिलिटी। रिस्क टेकिंग आई थिंक शुड बी देयर फॉर पीपल, बट मोस्टली पीपल डोंट टेक रिस्क। और इसका कोई ना कोई रीज़न होगा, या तो फैमिली प्रेशर। मोस्टली अगर इंडिया की बात करें तो फैमिली प्रेशर इज़ अ वेरी बिग डील। अगर यूएस की बात करें, वहाँ बच्चे लाइक स्टारबक्स और किसी कॉफ़ी शॉप में भी आराम से जाके टीनेजर वाली एज से भी कर सकते हैं, और कोई जज नहीं कर रहा होता उनको इफ दे आर गोइंग टू अर्न मनी किसी भी फील्ड में, या साइड हसल उसको कह लो। इंडिया में इट्स चेंजिंग, बट आई डोंट थिंक इट हैज़ चेंज कम्प्लीटली, और उसमें टाइम लगेगा। व्हाट डू यू थिंक ऑल अबाउट दिस रिस्क टेकिंग, एंड क्या इसमें क्यों डरते हैं इतना लोग अक्सर वैसे रिस्क लेने से? दैट वाज वन क्वाइट गुड पॉइंट एक्चुअली। इसका मैं रीज़न समझता हूँ ना कि इंडिया अभी आज़ाद हुआ है। कहने का मतलब है कि आप देखोगे अभी 70 ईयर्स से हम लोग को फ्रीडम मिला है, बट हमारी मेंटालिटी देखिए आप, हमारे देश के पास देने के लिए रिसोर्स सिर्फ लोग हैं। आप देखोगे वी आर अ सर्विस बेस्ड कंट्री, जैसे कि सर्विस बेस्ड कंपनी होती हैं, वैसे सर्विस बेस्ड कंट्री हम। सऊदी को तेल चाहिए था तो हमने लोग भेजे, ठीक है। अभी यूएसए को सॉफ्टवेयर इंजीनियर चाहिए तो हमारी सारी जो इंडियन बेस्ड कंपनीज इन्फोसिस टीसीएस वो क्या कर रहे हैं, वो लोगों को ही तो बेच रहे हैं। तो आप देखोगे कि हमारी कंट्री बहुत ही सर्विस बेस्ड कंट्री, जहाँ पे लोगों को बेचा जाता है, भेजा नहीं बेचा जाता है एक तरीके से। तो आप जब कहते हो कि ये जो रिस्क टेकिंग फैक्टर है, वो हमको समझने के लिए 2 पीढ़ी पीछे जाना पड़ेगा, हमारे दादाजी के समय। तब इंडिया क्या ना थोड़ा आज़ाद हुआ था उस वक्त, और मैक्सिमम जॉब्स इन्हीं सर्कल के होते थे कि चलो यार मैं जूता सही करने वाली कंपनी खोल लेता हूँ, कंपनी के मतलब जूता सही करने वाली दुकान खोल लेता हूँ, मतलब छोटे छोटे काम, बहुत ही लेबर बेस्ड। फिर के बाद देश थोड़ा और इम्प्रूव हुआ, हमारे माँ बाप की जनरेशन आई, तो वहाँ पे सरकारी जॉब की बहुत वैल्यू बढ़ गई। सरकारी बाबू बनना की मतलब ऑफिसर पोस्ट, हाँ, आपको मतलब एक फिक्स सैलरी। उससे क्या हुआ ना, लोगों की लाइफ में प्रेडिक्टेबिलिटी आ गई कि सिक्योरिटी, हाँ सिक्योरिटी विद प्रेडिक्टेबिलिटी, कि मेरे पास इतना पैसा आता रहेगा, इसके बाद मुझे इतनी ग्रोथ होगी, तो मैं अपनी लाइफ को एक चैनलाइज कर सकता हूँ, मुझे 1 महीने की बाद की सोच की दिक्कत नहीं लेनी। तो ये लोगों की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट चेंज आया। अब क्या होता है ना कि आपको जो आपने सीखा है ज़िंदगी में, आपको लगता है कि आपको अपने बच्चों को भी वही सिखाना है। तो आप देखोगे कि आपके जो माँ बाप हैं वो आपको लाइफ लेसन देते रहते हैं, बिकॉज दे लुक एट देम सेल्फ लाइक योर रोल मॉडल। और वो होता भी है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है, बट इन दी एंड वी ऑल आर ह्यूमंस, यू सी। तो उन्होंने इंटरनेट फेस एक्सपीरियंस नहीं किया जो कि 2000 से आया है। आज आपसे 10 साल पीछे भी चले जाओ तो लोगों के पास इतना एक्सपोजर नहीं था दुनिया को लेके जितना आज की पीढ़ी के पास है। तो जब रिस्क लेने की आप बात करते हो तो हम उन लोगों के प्रेशर में रहे हैं जिनके लिए रिस्क लेना इज़ लाइक अ स्टेप टू फेलियर। आप आज से 20-25 साल पीछे चले जाओ, मैं अपने म्यूज़िक का बताता हूँ कि आप बोलो अपने 10 साल रखे, आपने इतने एक्सपेरिमेंट किए, क्यों किए? क्योंकि देखिए म्यूज़िक बनाने के लिए जैसे मैंने बताया कि बहुत सारी चीज़ें थी, ये मुझे नहीं पता थी पहले। जब मैं स्कूल में था मुझे लगता था कि यार गाना लिख लो, ठीक है, गाना लिख लो, जाओ स्टूडियो में रिकॉर्ड कर लो, 2-3 गाने होंगे, कोई ना कोई तो हिट हो ही जाएगा। हमें लेयर्स नहीं पता थी उसके पीछे। तो मैं म्यूज़िक का एग्जांपल अगर लेते हुए बोलूँ तो उसमें आपको ऑडियो गियर अगर खरीदना है तो यू नीड लाइक 1 लाख to 2 लाख ऑफ बजट, ठीक है। अब सोचिए आप एक ऐसे परिवार के, चलिए ए आर रहमान के घर की बात करते हैं, शंकर महादेवन की बात करते हैं, तो आप उनके घर चले जाओ, उनके बच्चों का वो स्ट्रगल तो गया, यू आर हैविंग द बेस्ट इक्विपमेंट। फिर आप कहोगे कि यार आपको एक सिखाने वाला चाहिए, जैसे मुझे सिखाने वाला कोई नहीं था, मुझे सिखाने वाले तब मिले जब यूट्यूब ब्लूम किया और जिसमें दुनिया भर के लोग आ गए और सिखाने लग गए कि यार ये देखो ऐसी ऑडियो इंजीनियरिंग होती है। जब इंडिया में एक्चुअली 4G की एंट्री हुई। एग्जैक्टली, क्योंकि आप हमारे 10th 11th 12th में देख लो, आप FL स्टूडियो इलीगली डाउनलोड तो कर लिया मैंने, बट उसको यूज़ कैसे करना है मुझे कहीं से नहीं सीखने को था। और ऐसा हर फील्ड में, आप वीडियोग्राफी में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, अगर आपके पेरेंट्स उसी फील्ड में हैं
तो वो एनी टाइम आपको सिखा देंगे। जैसे म्यूज़िक की फैमिलीज़ होती हैं जो म्यूज़िक फॉलो कर रहे हैं, तो उनके बच्चे करते जा रहे होते हैं। तो रिस्क लेना पहले, आज से 20-25 साल पहले बहुत बड़ा फैक्टर था, क्योंकि आपके पास कोई बैकिंग नहीं है। आपको जो पसंद है चीज़, वो मैक्सिमम टाइम ये होती थी कि एक एस्केप होता था एक रियलिटी से। बहुत बच्चों, सबको क्रिकेटर बनना होता था बचपन में, क्योंकि टीवी में देखते थे, सचिन का ग्लैमर देखते थे, मतलब जब वो करता था सबको लगता था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, क्रिकेट, और मुझे आगे बहुत इसी में जाना है। अभी आप देख लीजिए, जैसे ओलंपिक्स में हम लोग जैवलिन थ्रो में आगे हो गए थोड़े, तो बहुत बच्चों को भी इसमें इंटरेस्ट आ जाएगा। लेकिन 1-2 साल में कोई अगर जैवलिन स्पोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट नहीं बना, लोगों की लाइफ में वो वैल्यू ऐड नहीं कर रहा होगा, तो भी फेड आउट हो जाएगा। तो ये चीज़ हमारे माँ बाप ने ऑब्जर्व की है कि जो हम लोग को पसंद आती है वो बहुत ही शॉर्ट फेज के लिए होती है, और हम उसमें डिसाइड नहीं कर पाते। सॉर्ट ऑफ हॉबी वाला फेज जी रहता जी, है कि हाँ, टाइम पास किया, मूवी देख के आ गए, escape, वैसा वाला चीज। इट्स लाइक एन एस्केप। कि होता है क्या ना, कि हम किसी को देख लेते हैं, हम बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं उस चीज़ को लेके, और हम सोचते हैं कि हमें ऐसा ही बनना है। तो ये चीज़ हमारे माँ बाप ने हमें ऑब्जर्व की है, तो इसलिए वो रिस्क लेने से डरते हैं। क्योंकि आप देख सकते हो कि अब जैसे हमारी उम्र बढ़ रही है, तो आप देख रहे हो कि हमको बहुत सारे सेटबैक्स देखने पड़े। किसी लव वन की लाइफ चला जाना, मतलब किसी डेथ हो जाना, मतलब उसमें कितना आपका खर्चा हो जाता है। तो ये सब चीज़ें, अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल हो, अगर एक ज़िंदगी में प्रेडिक्टेबिलिटी है कि मैं 12 महीने में इतना कमाऊंगा, तो यू कैन मैनेज दिस। और जब वो नहीं होती और आप एक ऐसी फील्ड में जा रहे हो जो ज़रूरी नहीं कि किसी के लाइफ में कोई वैल्यू ऐड करे, तो वहाँ पे रिस्क लेना एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ हो जाती है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने म्यूज़िक के बोला, म्यूज़िक एक नेसेसिटी नहीं है, इट्स अ लग्जरी। तो कोई ज़रूरी नहीं कि कोई मुझे पे करे मेरे गाने सुनने के लिए, अनलेस आप बादशाह जैसे हो कि आप गए स्टेज में, आपको सुनने के लिए कई मतलब हज़ारों लोग खड़े हैं, तो आप एक वैल्यू ऐड कर रहे हो कि लोग आपको सुन के फील कर रहे हैं। आपको क्लब्स में आप बज रहे हो, तो लोग आपको एंजॉय कर रहे हैं, आपके बीट्स में डांस कर सकते हैं। अरिजीत सिंह जैसे हो कि मतलब जब दिल टूट रहा है तो लोग उसको सुन के बहुत फील कर रहे हैं, तो आप एक वैल्यू ऐड कर रहे हो, उनको एक इमोशनल ब्लैंकेट दे रहे हो खुद को कवर करने के लिए। तो ऐसी चीज़ें आप जब तक वही मैंने कहा कि आप वैल्यू ऐड कर रहे हो लाइफ में, तो आपका रिस्क लेना और कम होता जाता है। कि नो वन विल टेल कि अरिजीत सिंह से म्यूजिक में स्कोप नहीं है, क्योंकि भाई तुमने प्रूव कर दिया खुद को। तो जो आज के लड़के खुद को प्रूव भी नहीं कर पाते हैं कि मतलब कि अब मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ बट मैं अपने गली में भी बेस्ट नहीं खेल रहा हूँ, तो आपके माँ बाप को सपोर्ट करे ज़रूरी नहीं। और मैं तो यही कहूँगा कि जब आप कोई और जॉब ले लो, जब आपने बोला ना कि रिस्क लेने से डरते क्यों हैं, अब जब मैं बहुत मेरा एग्जांपल है कि जो लोग को म्यूज़िक करना था और जब उनके पास, अब वो इंजीनियर बन गए, ठीक है, जो वो लोग इंजीनियर बन गए, मेरे साथ ही ऑफिस में है, मेरे को आके बोलते हैं कि यार मुझे बचपन से म्यूज़िक करना था बट मेरे माँ बाप ने अलाउ नहीं किया। तो मैंने कहा तो अब क्यों नहीं इन्वेस्ट कर रहे हो उस चीज़ में? इफ़ यू आर नॉट रेडी टू इन्वेस्ट ऑन योर ड्रीम्स, तो तुम किसी और से एक्सपेक्ट करते हो कि वो तुम्हारे लिए करेंगे, जबकि तुमने खुद को प्रूव भी नहीं किया कभी, है ना। तो ये एक फील्ड रहा है, ये एक फील्ड मतलब रहा है जो लोगों ने एक्सप्लोर भी नहीं किया होता है, और उनका वो ड्रीम बन जाता है क्योंकि वो किसी एक ग्लैमरस इंसान को देखा है उन्होंने करते हुए। तो ये एक चेज़ है जिसमें हम लग जाते हैं, इसलिए हमें रिस्क लेने से डरते हैं। और हमारे माँ बाप भी जो हमको समझाते हैं इसी रीज़न समझाते हैं। तो आज के ज़माने में जब आप पूछते हो कि हमें लेना चाहिए नहीं, मैं कहता हूँ कि अगर आपके पास एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम आ गई है और आपके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है, मेक श्योर कि आप एक्सप्लोर करो कि आप किस टाइप के इंसान हो। मैं कह रहा हूँ महंगी से महंगी दारू खरीद के पी के देखो कि आपको उसमें सही में एंजॉयमेंट मिल रही है। अब बेमतलब एक महंगी गाड़ी को फ्री ट्रायल लेके चलाओ, क्या आपको लग्जरी पसंद भी है सही में, या बस क्योंकि आपने मोटिवेशनल वीडियोस में देखा है कि लंबोर्गिनी तो होनी ही चाहिए इंसान के पास। क्योंकि पर्सनली मैं नाइकी और रीबॉक में ज़्यादा फर्क नहीं कर पाता, सही बताऊँ। कुछ लोग को वो बहुत इफेक्ट करता है कि मेरे जूते कितने कंफर्टेबल हैं। तो आपको पहले समझना पड़ेगा कि आपको लग्जरी कितना मैटर करता है, आपको पर्पस आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब मैंने पहली बार जब जॉन लेनन का गाना सुना था इमेजिन, तब यार मुझे लगा था कि क्या बात है इसमें, इसने तो मेरे लिए सोच के दरवाजे खोल दिए। तो मुझे भी लगा कि मुझे लाइफ में ऐसे ही कुछ करना चाहिए। तो मैंने अपने रोल मॉडल चुन लिए, मैंने अपना लाइफ का पर्पस ये चुना कि यार मुझे ऐसे गाने बनाने हैं जो लोगों को इंस्पायर करे, एक्सप्लोर करे, मतलब एक्सप्लोर करने के लिए मजबूर करे। तो आपने जैसे मेरी डिस्कोग्राफी भी सुनी होगी, तो इट्स ऑल अबाउट दो सॉन्ग्स जिसमें आप किसी पर्पस को फॉलो कर रहे हो, या आप कुछ ज़्यादा पॉलिटिकली करेक्ट गाने नहीं होते। कि मतलब जैसे कि आप देख सकते हो कि बादशाह वगैरह जो गाने होते हैं दे आर पार्टी सॉन्ग्स, जैसे कि अरिजीत सिंह के गाने होते हैं तो वो हार्ट ब्रेक सॉन्ग्स होते हैं। तो दे आर फॉलोइंग अ पर्पस। उनका पर्पस क्या है कि वो एक वैल्यू ऐड करना चाहते हैं अपनी ऑडियंस में, ऐसा कि
चलो यार तुम ये गाना मेरा तब सुनना जब तुम ब्रेकअप के फेज में चले जाओगे, मुझे छोड़ के जब तुम जाओगे, सच सॉन्ग। बादशाह का क्या है कि आप क्लब में घुसे हो, आप बहुत ही एक्साइटेड हो, मतलब ईगोइस्टिक गाने होते हैं कि देखो बैड बॉय पता नहीं जैसा भी गाना आया था उनका, तो आप उनके अपने गोल्स हैं, तो उन्होंने क्या एक वैल्यू प्रोवाइड की तो उनको मनी मिला। तो ये लोग जब अपने आप को खुद को प्रूव कर चुके हैं तब इनको कोई नहीं कहता कि यार अब म्यूज़िक मत करो, ये रिस्क लेने वाली चीज़ है ऐसा कोई नहीं बोलता, क्योंकि दे हैव प्रूव देमसेल्फ। और ये लोग ने तब खुद को प्रूव किया जब इन्होंने अपने पे इन्वेस्ट किया और खुद से अपना करियर बनाया। या तो आप प्रोडिजी हो, जैसे कि सचिन तेंदुलकर को अपने जैसे देखा कि बहुत बचपन से अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं, अगर आप इन दोनों में लाइन नहीं कर रहे हो तो पहले तो आप रिस्क लेना चाह रहे हो तो आप पहले खुद में इन्वेस्ट करना शुरू करो जब आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गए। फॉर एग्जांपल मैं कोई म्यूज़िक में प्रोडिजी नहीं था, मैं बहुत सिंपल लिखता था, बहुत ही मतलब मेरी कोई फैमिली भी म्यूज़िकल नहीं रही है, मेरे को इंस्पिरेशन ही मिले हैं लोगों से। तो मैंने क्या किया, जब मैंने एक जॉब पकड़ी और वहाँ से मैंने खुद में इन्वेस्ट करना शुरू किया, मैंने रिस्क लेना शुरू किया कि चलो यार मैं ऑडियो इंटरफेस खरीदता हूँ, मैं ये माइक खरीदता हूँ, मैं अपना अकूस्टिक ट्रीटमेंट कराता हूँ, ये सब करवाता हूँ जो म्यूजिशियंस को करवाना पड़ता है, और उसको मैं अपनी तरफ से आगे ले जाने की कोशिश करता हूँ। मेरा पर्पस क्या है, मैं उससे स्टिक करूँगा। मुझे मनी सोर्स एक मिल गया है साइड वाला, जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर का है, आप उसमें काम कर रहे हो तो आप 9 से 5 अगर उसमें कैद हो तो आप 5 से 9 इसमें आप आज़ाद हो ये करने के लिए। और सबके लाइफ में होता है, मैं बहुत ज़्यादा नेटफ्लिक्स मूवीज़ नहीं देख पाते इस चक्कर में, बट अब वो कोई देखना कुछ ख़राब बात भी नहीं, मैं दोबारा रिपीट करूँगा, क्योंकि आपको इन दी एंड आपको क्या खुश करता है आपको वही करना ज़रूरी है। तो रिस्क लेने का मैं अगर इसको पूरा सम अप करना हो तो यही है कि इसलिए डरते हैं क्योंकि जनरेशन टू जनरेशन बहुत हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा सर्विस बेस्ड मेंटालिटी रही है, जहाँ पे हमने नौकरों वाली ही सोच रखी है। तो हमें लगता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा, उसी एटीट्यूड के साथ हम चल रहे हैं और इसीलिए रिस्क लेने की हमें इतना डर लगता है ये। इसमें जो सबसे ज़्यादा चीज़ जो हिट की मुझे है वो है प्रूविंग योरसेल्फ। जैसे मैंने बताया कि मैंने भी फाइनल ईयर में अपना स्विच किया, अगर मेरे पास ज़रा सा भी सपोर्ट नहीं होता घर का तो आई डोंट थिंक कि वो पॉसिबल होता इतना इजी ट्रांजिशन। इट वाज लाइक कि मैंने इंजीनियरिंग ख़त्म की, अब मैं फिटनेस कोच हूँ, इट वाज एज इजी एज दैट। मुझे लाइक बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा है, आई एम नॉट सेइंग कि स्ट्रगल नहीं है, बट जितना ज़्यादा हो सकता था उतना ज़्यादा नहीं करना पड़ा, बिकॉज थोड़ा फैमिली सपोर्ट था विच ग्रू ओवर द ईयर्स। लाइक जो मैंने अपने साथ शायद पहले पॉडकास्ट में बताया था कि ये सेकंड पॉडकास्ट हो, आई डोंट रिमेंबर, कि मैंने जब एज अ पर्सनल ट्रेनर काम करना शुरू किया था तो लाइक ताने तो लाइक कॉमन है अपना इंडियन फैमिली में, वो मिलता था। लाइक मेरे जो ग्रैंडफादर थे वो पहले उतना सपोर्टिव नहीं थे एज सच, कि मतलब कि ये क्या है, साइंस एकदम साइंस वाला सॉर्ट ऑफ बैकग्राउंड रहा है फैमिली का, तो वो उनको पता है कि ये चीज़ उनके लिए काम की तो सबके लिए करती भी है, ऐसा नहीं कि नहीं करती है, बट मेरा इंटरेस्ट ये था। तो उन्होंने देखा कि आई वॉज वर्किंग हार्ड, आई वॉज वेकिंग अप अर्ली, सुबह 4:30-5 बजे उठ के जिम जाना, फिर रात में 10:30 बजे आना, डबल शिफ्ट काम करना, एंड आई वॉज डूइंग दैट मंथ आफ्टर मंथ। तो उन्होंने देखा कि कर रहा है, एटलीस्ट कंसिस्टेंट है, एंड ही वॉज अ बिग फैन ऑफ डिसिप्लिन या कंसिस्टेंसी की अगर बात की जाए तो ही, मतलब मैं ये सोच रहा हूँ कि उनका दिमाग किस तरह से अडेप्ट किया है आज का, कि मोस्टली जनरली ओल्ड जो पीपल होते हैं जल्दी चेंज को नहीं एक्सेप्ट करते, बट आई एम ग्लैड कि वो उन्होंने कर लिया। मतलब आई एम जस्ट लकी या ग्रेटफुल कह लो कि मैं उस प्लेस में था कि आई वॉज एबल टू एंड आई एम स्टिल एबल टू कंटिन्यू विद द थिंग्स आई लाइक। ऐसा नहीं है कि मुझे सिर्फ फिटनेस कोच वाला एज अ रोल पसंद है, मुझे डेफिनेटली वो पसंद है। सबसे ज़्यादा इंस्पिरेशन तब मिलता है जब लोग ट्रांसफॉर्म करने लगते हैं, तभी मेरी सर्विसेज भी लेंगे, वरना पैसे दे के कुछ भी चेंज ना हो तो दैट डजंट मेक सेंस एंड आई वुडंट इवन लाइक दैट। सो लेकिन मेरा पर्पस ऐसा नहीं है कि सॉलिड पर्पस हमेशा से अभी ऐसा डिफाइन हुआ कि मुझे फिटनेस कोच ही ज़िंदगी भर वो करना है। इन दिस जर्नी मैंने रियलाइज़ किया कि फिटनेस कोच के साथ साथ मुझे लोगों के इमोशनल जो एक होता है ना, इमोशनल फिटनेस या मेंटल हेल्थ के बारे में भी डिस्कस करना ज़्यादा पसंद है। सॉर्ट ऑफ की ह्यूमन बिहेवियर कैसा है, लोग किस चीज़ पे या ट्रिगर हो जाते हैं या फिर उनकी ये हैबिट इस तरह से क्यों है। सो अगर मैं अपने पर्पस और रिस्क टेकिंग से थोड़ा इसको रिलेट करूँ तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में भी काफ़ी इंटरेस्ट है। इसके अलावा टेक से रिलेटेड इंटरेस्ट तो हमेशा से था, इसलिए कंप्यूटर साइंस चुना था कि देखने को मिलेगा, बट एजुकेशन सिस्टम का कुछ और ही डिस्कशन हो जाएगा कि क्या पढ़ाया जाता है, क्या काम आता है, वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट दैट। बट ओवरऑल
ऐसा नहीं है कि मेरा सिर्फ सोल पर्पस इज कि फिटनेस कोच बनना है, बेस्ट फिटनेस कोच बनना है. माय सोल पर्पस इज कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्प करना है, एटलीस्ट उनका जनरल फिटनेस या बेसिक हेल्थ मेंटेन, लाइक उनका जो लाइफ की जो डिजीजेज होती हैं जो रूटीन की वजह से आती हैं, जो कि खुद के कंट्रोल में है. नॉट सेइंग जेनेटिक्स वाला डिजीज़ को कोई कंट्रोल कर सकता है, बट जो खुद के कंट्रोल में एटलीस्ट उसमें लोगों की हेल्प कर पाऊँ, उनको इन्फॉर्मेशन सही मिले. तो दैट्स व्हाट आई एम कंसिस्टेंटली वर्किंग टुवर्ड्स दैट. एंड मैं इसी तरह का पॉडकास्ट भी कर रहा हूँ कि एटलीस्ट लोगों को पता चले कि फिटनेस के अलावा जो बाकी चीज़ें हैं किस तरह से रिलेट करती हैं लाइफ में. इसमें हम लोगों ने क्या फिटनेस की कुछ खास ऐसी बात नहीं की, हम लोग बेसिक साइकोलॉजी एक तरह से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि इंसान क्या रखता है अपनी मेंटालिटी चीज़ों को लेके, चाहे वो मनी, कैरियर या पर्पस हो. इनफैक्ट लोग ज़्यादा सोचते भी नहीं हैं, लोग वो चेज़ करते हैं. लाइक यू सेड कि पहले था कि अपॉर्चुनिटी नहीं थी पहले हम लोग, अभी हम लोग के पास अपॉर्चुनिटी है, और दिस इज प्रॉब्ली गोइंग टू स्टे फॉर सम ईयर्स. ऐसा नहीं कि एकदम से सब बंद हो जाएगा, हो भी सकता है, हु नोस. बट अगर अभी अपॉर्चुनिटी में अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं चीज़ों को, जो चीज़ें ईजिली एक्सेसिबल है, ये भी चीज़ मैं एक बार शायद डिस्कस कर चुका हूँ अपने किसी वीडियो में, दैट कि अभी जितना आसानी से हम लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं, कोलैबोरेट करके चीज़ें कर सकते हैं, इतना आसान कभी नहीं रहा आज तक दुनिया में. जबकि इन्वेंशन अब आसान हो जाने चाहिए थे इनफैक्ट, कि इतना सब कुछ है, इतने सारे इंटेलेक्चुअल भरे, ऐसा नहीं कि सब बेवकूफ़ भरे. इट्स बेवकूफ़ बोल रहा हूँ भी बुरी चीज़, लेकिन होते हैं कुछ लोग जेन्युइनली बेवकूफ़ होते हैं जो देखते हुए भी नहीं चीज़ें देखते. बट ठीक है, वो मेरे स्कोप से बाहर जा रहा है. अगेन जो इसमें था रिस्क टेकिंग वाला, तो वो जॉब सिक्योरिटी का भी हम लोगों ने एक तरह से डिस्कस किया है कि किस तरह से वो मैटर करता है, किस तरह से अफेक्ट करती है अपनी सोच को. बट जो अभी करंट जनरेशन है, करंट की भी नहीं अगर बात करें, जो सपोज कोई 50s 60s में भी है, तो एक्सेप्शन हमेशा रहे कि कोई आदमी 60s में जाके बिलियनियर बना है. और मतलब आई एम नॉट सेइंग कि सबको बिलियनियर बनना है, आई एम सेइंग कि खुद से कुछ ऐसा काम करना है जिसमें खुशी मिले. लाइक फॉरएवर गोल शुड बी हैप्पीनेस. अब खुशी पैसे से मिल रही है, इट्स नॉट अ बैड थिंग. पैसे से मिल रही है तो जो मर्जी है जॉब वो करो, जिससे ज़्यादा पैसा मिल रहा है वो करो, बट वो डिपेंड करेगा फ्रॉम पर्सन टू पर्सन अगेन. एंड जॉब सिक्योरिटी एंड रिस्क का आई थिंक लोगों को क्लियर होगा कि क्यों ऐसा माइंडसेट बना हुआ है. एंड यू ऑल्सो मेंशन कि जो फ्रीडम मिला था इतने साल पहले, लेकिन मेंटालिटी सॉर्ट ऑफ कहीं ना कहीं उसके अराउंड रिवॉल्व करती है. आई डोंट थिंक कि अब वो करनी चाहिए, जब क्योंकि ऐसा भी नहीं कि इंडिया बहुत अंडर डेवलप्ड है, कुछ प्लेसेस में है, आई एग्री. बट जो लोग एटलीस्ट जो जिनके पास कैपेबिलिटी है, जिनके पास पावर है हाथ में, वो लोग, एंड पावर एज इन आई एम नॉट सेइंग पॉलिटिकल पावर, आई एम सेइंग कि जनरल एज अ ह्यूमन बीइंग जो पावर होती है उसको यूटिलाइज करें फॉर द कलेक्टिव गुड. आई थिंक इट विल डू वंडर्स, चाहे वो सोच के मामले में हो, चाहे वो अपलिफ्टमेंट के बारे में हो पूरे कंट्री के. अब जैसे आपने बोला वर्णित कि आप टोटल वेलबींग की बात करते हो लोगों की, और ये आपने देखा कि आज से 10 साल पहले किसी चैनल पे चले जाओ तो ऑल दी वर फोकसिंग वाज ऑन एस्थेटिक्स. आप 6 पैक एब्स कैसे लाएं इतने महीने. तो जो आप यहाँ तक वेलबींग तक आए, तो ये जो आप चैनल का ग्रोथ किया है आपने, कि फिटनेस एक समझना कि फिटनेस ये समझना कि ओवरऑल की ये सिर्फ फिजिकल हेल्थ नहीं होती कि आप कितने एस्थेटिक हो, कि आप कोई ग्रीक बॉडी, मतलब ग्रीक माइथोलॉजी वाली बॉडी हो, ये नहीं है. इट्स ऑल अबाउट मेंटल फिटनेस कॉम्बाइंड विद फिजिकल फिटनेस, कि आप ओवरऑल खुश हो. क्योंकि लाइफ अगर आप खुश नहीं हो तो आप कुछ एंजॉय नहीं कर सकते. मतलब एक डिप्रेस्ड इंसान को आप हवाई में भी छोड़ दो, ठीक है, बीच में जहाँ पे लोग एक्सपेक्ट करते हैं अपने हॉलीडेज, ठीक है, वहाँ पे भी वो उदास ही रहेगा. तो कोई फ़ायदा नहीं उस फिटनेस की. और ऐसे लोग भी हैं जो बिल्कुल फिट हैं बट जूस्ड अप हैं पूरा, मतलब स्टेरॉइड से, तो पूरे वक्त बीमार रहते हैं अंदर. ऐसी फिटनेस का भी कोई काम करें. तो जैसे आपने अपने फिटनेस फील्ड में देखा कि हाउ फिटनेस इज इवॉल्विंग. पहले फिटनेस एक चीज़ मानी जाती थी कि ऐसा ऐसा है. अब जैसे आपका भी एक एक्टिव रोल रहा है फिटनेस को चेंज करने में, कि फिटनेस सिर्फ आपको अच्छा दिखना नहीं होता, आपको अच्छा फील कराना है. तो वैसे ही हर चीज़ इवॉल्व कर रही है. जैसे कि हमारे ऊपर अब जो यंग जनरेशन है उनके ऊपर, यंग जनरेशन से मेरा मतलब है 20 से 30 वाले, बिकॉज वी कैन कंट्रोल समथिंग. कॉलेज स्टूडेंट्स के पास कोई पावर नहीं रहती. वो जब इंडिपेंडेंट नहीं होंगे, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होते, तब तक वो कुछ एक्सप्लोर नहीं कर सकते. जैसे कि मैं अपने कॉलेज में भी बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट था लोगों पे, अपने फैकल्टी पे डिपेंडेंट था, क्योंकि जब तक वो अलाउ नहीं करते कुछ किसी चीज़ पे रिसर्च करना, हम नहीं कर सकते. और फाइनेंशियली तो डिपेंडेंट थे ही, तो किसी मतलब माँ बाप के पैसों को लेके कुछ ऐसे करना, जबकि उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है, तब वो करना
एक बहुत ही रिस्क टेकिंग फैक्टर होता है। इट कुड वर्क, इट कुडंट वर्क, मतलब कुछ तो हो सकता है। उन्होंने उस चीज़ के लिए मेहनत की है ना, तो आप उनकी मेहनत आप ऐसे बर्बाद कर दोगे तो किसी को समझ नहीं आएगा वो ये चीज़ करना चाहिए या नहीं। आप कोई श्योर शॉर्ट चीज़ हो कि मतलब कोई प्रोडिजी हो, मतलब कोई, तो तब तो समझ में आता है कि चलो माँ बाप ने सब कुछ लगा दिया और इंडियन आइडल में भेज दिया, ऐसे जो होते हैं ऐसे केसेस। लेकिन आप वो नहीं हो तो यही रिस्क टेकिंग फैक्टर, जैसे आपने बोला कि ये सोच अब हमारे ऊपर ही है। जैसे फिटनेस इंडस्ट्री इवॉल्व हुई वैसे हर इंडस्ट्री इवॉल्व हो रही है। इंटरनेट जब से आया है तो लोगों ने समझा है कि अब हमें नॉलेज के लिए स्ट्रगल नहीं करना। आप कुछ भी सर्च कर लो, आप इंटरनेट से ढूंढ सकते हो, और इंटरनेट इतना एक्सपेंसिव नहीं है अब कि हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। जब आप बिल्कुल ही बीपीएल पे जाते हो, बिलो पॉवर्टी लाइन, तो यार उनके लिए तो अलग ही स्ट्रगल है। हम उनके लिए बात नहीं कर रहे, और वो शायद वो देख भी नहीं रहे होंगे ये पॉडकास्ट, क्योंकि आप अगर इंटरनेट अफोर्ड कर सकते हो तो आप कुछ एजुकेशनल चीज़ देख रहे हो, तो मेक श्योर कि अगर आपको कोई और चीज़ में इंटरेस्ट है तो उसकी इन्फॉर्मेशन हर जगह अवेलेबल है। कितनी वेबसाइट्स हैं, यूडेमी हो गया, कितने मतलब स्किल शेयर की, यूट्यूब ही में इतना सब कुछ है। तो नॉलेज का जो पहले वो होता था कि वॉइड रहता था कि यार मैं सीखूँ कहाँ से, तो वो चला गया। आप जैसे देख लो जनरेशन टू जनरेशन, मैंने पहले बताया था कि सोनार का बेटा ही सोनार क्यों बनता था, क्योंकि उसके पास गियर है। सिंपल रीज़न यही है ना। जो मतलब आप इंडिया का पहले भी चले जाओ, लोहार का बच्चा लोहार क्यों बनना, क्योंकि उनके पास गियर है, उनके पास लोहा है काम करने के लिए। प्लस उनका जो एनवायरनमेंट और कंडीशनिंग हुई है उसी के अराउंड हुई, तो इंटरेस्ट ना भी होता तो अपने आप बन जाता। आप सीख तो गए उस चीज़ के बारे में, अब इंटरेस्ट ना भी बनना बहुत मुश्किल था उस समय, क्योंकि अभी क्या है कि अभी आप एज आप देखो कैसी है। पहले क्या होता था, आज से मतलब हमारे माँ बाप के समय चले जाओ तो देखिए, जब वो लोग कहते हैं उनका स्ट्रगल बहुत ज़्यादा था, वो सच बात है। बट आज का स्ट्रगल नहीं है ये कहना भी सही बात नहीं होगी, क्योंकि देखिए इंसान परेशान किस चीज़ से हो रहा है। पहले क्या होता था कि समझिए कि मैं अपनी मम्मी के एज में जाता हूँ, तो वो सारे इंडिया में काम करती थी, उनका पूरा सर्कल वही था, जो जहाँ पे ऑफिस जाती हैं वो वही लोग थे, उनकी सेम टाइप की दिक्कतें थी, उनकी सेम चीज़ें होती थी। आजकल क्या है ना कि आप इंस्टाग्राम ले लो, हमारे स्कूल के टाइम में कुछ लोग ने बहुत अच्छा कर लिया है, कुछ लोग बहुत ख़राब हो गए, तो आपको सबका एक्सपोजर मिल रहा है। आप अपनी लाइफ मिलियंस ऑफ लोगों के साथ कंपेयर कर रहे हो। यहाँ के बच्चे, मतलब कि मैं देखता हूँ कि कॉलेज टाइम में मैं देखता था कुछ लोग अपनी लाइफ डैन बिल्जेरियन से कंपेयर करते हैं, जबकि उनकी रियलिटी उनसे कितनी अलग है। ये आज से बहुत साल पहले पॉसिबल ही नहीं था किसी के लाइफ को अपनी कंपेयर करना, कि यार वो लोग कहते हैं यार उसकी ज़िंदगी है, मतलब डैन बिल्जेरियन की बात करते तो उसको देख के कहते थे मेरे कॉलेज में लोग कि इसकी ज़िंदगी और ज़िंदगी, मतलब आप देख रहे हो किससे कंपेयर कर पा रहे हो अपनी लाइफ को, कि एक यूएसए में दूसरी ज़मीन में रहने वाला इंसान जो बिल्कुल अलग काम करता है, अलग एनवायरनमेंट में अलग बिजनेस, हर चीज़ अलग, आप उससे भी कंपेयर कर रहे हो लाइफ में, तो एक सफरिंग रहती है इंसान में कि यार मेरी लाइफ अच्छी नहीं है। तो ये एक बहुत ज़्यादा फैक्टर रहता है, तो उसके कारण इंसान बहुत स्ट्रगल कर रहा है अपने अंदर भी आज भी। क्योंकि अगर आप खुद भी आप कुछ करना चाह रहे हो, फॉर एग्जांपल जब आपने बोला कि मैं फ़िटनेस चुन रहा था तो मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल रहा, माँ बाप ने कंपेयर किया, क्यों कंपेयर किया, क्योंकि उन्होंने चारों तरफ लोगों को देख रहे हैं कि और कुछ अच्छा कर रहे हैं। अब हुआ क्या है कि वो लोग उस चीज़ को कर रहे हैं बहुत सालों से, उनको एजुकेशन उसी चीज़ में मिली, सो दैट वाज वेरी ब्लेस्ड ऑफ देम फॉर देम कि उनको वही चीज़ में इंटरेस्ट बन गया जो उनको सिखाया गया। कई लोग को नहीं बनता। तुम जिम गए होगे 12th के बाद, तुम वहाँ पे गए, तुमने एक्सप्लोर किया फिटनेस, तो तुमने समझा कि फिटनेस कितनी इंटरेस्टिंग है, मुझे इसमें लोगों को शेयर करनी है अपनी जो नॉलेज मैंने खुद भी सीखा है, तो तुम्हें एक लाइफ का एक पर्पस मिला जो शायद तुम्हें कभी बहुत बड़ा बिलियनर नहीं बना सकता। बट हर कोई बिलियनर नहीं बनना चाहता है, तुम्हारा पर्पस अलग है, मेरा पर्पस अलग है लाइफ को लेके। तो ये कैसे आया, जब हमने सेल्फ एक्सप्लोर किया खुद को, कि वी टुक टाइम टू एक्सप्लोर आवरसेल्व्स, कि सिर्फ हमारे नहीं, आप हर इंसान को देख लो जो थोड़ा सेटिस्फाइड है, उसने खुद को एक्सप्लोर किया। जैसे कि मैंने बताया कि मुझे बहुत महंगी चीज़ें पसंद नहीं हैं नेचुरली, बट मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिनको लिटरली बहुत अच्छा लगता है जब वो कुछ महंगी चीज़ पहनते हैं या कुछ ऐसा करते हैं। उनको बिल्कुल पसंद नहीं है कि वो एक नॉर्मल होटल जाए, मैं रोड साइड से भी खा लूँ तो मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ता, और इसमें मैं सही हूँ वो गलत है। अगर इस सोच में रहेंगे तो हम लोग पता नहीं किस किस चीज़ से लड़ते रहेंगे, हर घर पे फिर ऐसी लड़ाई होती है। हाँ, तो वही होता है, पेरेंट्स के साथ भी होता है कि बेसिकली ये कि वो चाह रहे थे कि आपसे कि आप ये एज में आके ये कर रहे होगे, फिर आपकी शादी करा देंगे। आपकी अपनी सोच अपनी ज़िंदगी के लिए कुछ और थी। तो जब इतने ये काउंटर्स रहते हैं, काउंटर पॉइंट्स रहते हैं लोगों की सोच में आपको लेके, तो आपको ये दिक्कत होगी। तो माँ बाप का सपोर्ट ना करना इज़ वेरी जेन्युइन,
क्योंकि उनके आपको लेके कुछ वो थी, गोल्स थे, और आपका खुद को लेके जो आपने एक्सप्लोर नहीं किया अगर, और आप वो जो चाह रहे हैं वो भी कर रहे हैं, आपने खुद को पता भी नहीं चला कि आपका पर्पस क्या है। पर्पस पता कैसे चलेगा, आप जब तक गलती नहीं करो तब तक, जब तक एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे तब तक नहीं पता। इसलिए मैं तो, जब लोग कहते हैं कि यार पैसे बर्बाद मत करो, सेव करो, मैंने कहा कि अभी जब आप 20 से मतलब कि 28 साल जब तक आपकी फैमिली नहीं बनी कोई अपनी खुद की, तब तक आप बहुत ज़्यादा सेविंग करके आप कुछ कर नहीं पाओगे। कहने का मतलब है कि आप नहीं, जब आप ये सब पैसे आप जब इन सब में भी खर्च करते हो, फॉर एग्जांपल लग्जरी में खर्च करते हो, या समझो मैंने कैमरा ले लिया, ठीक है, बहुत महंगा, मुझे फोटोग्राफी का शौक था बट कभी करने नहीं दिया गया, तो मैंने उस पर इन्वेस्ट कर दिया। मैं इसको इन्वेस्टमेंट जानबूझ के कहता हूँ, मैं इसको एज अ हॉबी नहीं कहता, मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि आप अपनी खुशी पे इन्वेस्ट कर रहे हो कि आपको सही में पसंद किया है। अभी आपको किसी के बिल नहीं पे करने हैं, वो बैंक में पड़ा रहेगा, और आपने उसमें क्या खो रहे हो, बैंक में उस पैसे को रखे कि आप खुद को कम समझ रहे हो, खुद को आप जानते ही नहीं कि आपको रियली में क्या फोटोग्राफी पसंद भी थी। आप कैमरा खरीदोगे, 4 फोटो खींचोगे, फिर आपको रियलाइज़ होगा कि हाँ ये मुझे सही में करना था। अब मेरे फील्ड में जब तक आप अपने म्यूज़िक के लिए आप फॉलो करना चाह रहे हो, तो यार रिकॉर्डिंग करने के लिए सुविधा बनाओ अपनी, ठीक है, थोड़ा ऑडियो इंजीनियरिंग सीखो, जब तक नहीं करोगे तब तक नहीं पता चलेगा तुम्हें सही में इंटरेस्ट है नहीं। तो ये एक फाइट है जो सब लोग अपने आपस में लड़ रहे होते हैं अपने अंदर कि क्या करूँ मैं, ये करूँ या ये करूँ। तो पहले तो खुद को समझो कि क्या मुझे बहुत अच्छा बेटा बनना था, या मुझे बहुत ज़्यादा पैसा कमाना था, ठीक है, या मुझे करना क्या है, मैं एक्चुअली किस चीज़ में खुश हूँ, और इन दी एंड वही करना चाहिए क्योंकि वही आपकी वेलबींग है। क्योंकि आज से 20-25 साल या 30 साल बाद जिनके लिए आप इतना स्ट्रगल कर भी रहे हो फॉर योर पेरेंट्स, शायद वो ना रहे, शायद मतलब कि डेथ इज़ अ वेरी मतलब अनएक्सप्लोर्ड टॉपिक, मतलब लोग आपस में, तो वो एक फैक्ट है। जब चलो कि आप बहुत अच्छे बेटे भी हो समझो, तो क्या आपकी लाइफ का पर्पस ख़त्म हो जाएगा जब आपके पेरेंट्स नहीं है तो, है ना। ये आप सोचते ही नहीं हम लोग, हम लोग उसी स्ट्रगल में रहते हैं कि यार मेरे माँ बाप ये चाहते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि आप बहुत बेकार बच्चे मत बनो, मतलब ये नहीं कि आपके पैसे ही, मतलब पापा की 20,000 की सैलरी है अगर आपकी और आप 10,000 उड़ा दे रहे हो उनके, तो ये गलत चीज़ है। लेकिन वो आपसे चाह रहे थे कि आप इंजीनियर ही बनो, ठीक है, और आपको मन था कि आप यार क्रिकेटर बनना चाह रहे थे, मतलब, तो आप कम से कम उसे एक्सप्लोर तो पूरा ही करो कि आप उस फील्ड को चुन सको, ये मैं कह रहा हूँ। काफ़ी कुछ सोचने को मिल गया। मैं अपने ही एक सॉर्ट ऑफ क्या बोलते हैं माइंड मैप करने लगा चीज़ें, क्योंकि काफ़ी रिलेटेबल भी था ये। और मोस्टली सब लोग अपने प्लेस में, अच्छे प्लेस में नहीं होते हैं कि वो बहुत सारा एक्सपेरिमेंट कर पाएँ, लेकिन ऐसे भी बहुत से लोग होते हैं जो कर सकते हैं बट नहीं करते हैं। बिल्कुल। सो दोनों एक तरह से कुछ ना कुछ गलत कर रहे हैं, एंड सही या गलत भी एकदम ब्लैक एंड वाइट नहीं देखा जा सकता है। जो मेरे लिए सही है मेरे पेरेंट्स के लिए मे भी सही ना हो, जैसा भी डिस्कस किया। हाँ, और वो हमेशा रहने वाला है अनलेस यू डू समथिंग मिराकुलस, या स्टेटस एक तरह से जो होता है ना हायरार्की में लोगों के क्लाइंब करो या स्टेटस पोजीशन गेन करो, एंड दैट्स नॉट इनहेरेंटली अ बैड थिंग एज वेल कि आप इतने अच्छे पोजीशन पे पहुंच गए हो अपना रिस्क टेकिंग लेते हुए भी या रिस्क के बिना भी। इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट, आज भी एक्टर्स हैं लोकल थिएटर में कुछ एक्टिंग करते हैं जिसको कोई नहीं जानता। शाहरुख खान है, शाहरुख खान को जानते हैं, दोनों हैं एक्टर, लेकिन एक का पोजीशन ऊपर है एक का पोजीशन नीचे है, एंड वैल्यू पता है कि किसको क्या मिल रही है। नॉट सेइंग कि जो छोटे लेवल पे एक्ट कर रहा है वो खराब करता है, ही माइट बी डूइंग गुड, ही माइट बी द बेस्ट एट लोकल जो ड्रामा या स्टेज पे होता है, एंड उसको वो पसंद है, तो ही शुड कीप डूइंग दैट। तो इट्स नॉट लाइक कि आपको किसी को जज कर लेना है कि कोई किसी को बहुत ज़्यादा पैसा पसंद है तो उसके लिए वो ऐसा रिस्क ले रहा है। तो क्योंकि जजमेंट इज़ वेरी ईजी, हम लोग लाइक मुझे, हम दोनों कितना ऑलमोस्ट 15 साल से जानते होंगे एक दूसरे को, लेकिन हम लोग को अभी भी पूरा कॉन्टेक्स्ट नहीं होगा कि एक दूसरे के लाइफ में चल क्या रहा है, कि हम लोग सोचते क्या है। तो आई कांट जज यू बेस्ड ऑन दैट कि तुमने 1 साल पहले इस टाइम पे मुझसे ऐसे बात की। हो सकता है कुछ तुम्हारी पर्सनल प्रॉब्लम हो सकता है कि ऑफिस में वर्कलोड हो, आई कैन नो, आई विल नेवर नो, एंड हम लोग किसी का भी नहीं जान सकते कि कौन किस लेवल से क्या स्ट्रेस से जा रहा है, किस लेवल की प्रॉब्लम्स है उसके घर पे। इवन इफ सब कुछ अच्छा चल रहा है, क्या पता वो लोन लेके इतना अभी तक चुका नहीं पाया है कि वो अगले 30 साल लोन ही दे रहा है, इतना सामान सब ले लिया उसने। तो यू विल नेवर नो। ये भी एक जेन्युइन चीज़ है, लोग फ्लैशी लाइफ के लिए भी अक्सर चीज़ें कर देते हैं जो कि रिग्रेट करते हैं।
और रही बात कैरियर या पर्पस की, दोनों सेम भी हो सकते हैं। टाइम के साथ अगर आप अपनी साइड हसल को, अगर बोला जाए तो साइड हसल टर्म है, उसमें अगर आप अच्छा करते हो तो देयर माइट बी अ टाइम जब आप पूरी कंप्लीटली उस पर स्विच कर जाओ। इट्स लाइक कि जैसे यू आर सेइंग कि म्यूजिशियन, फुल टाइम म्यूजिशियन, मे बी अभी नहीं, मे बी 1 साल 2 साल 3 साल, अगर लाइक मान लो 20 साल भी मान लेते हैं, अगर 20 साल बाद भी यू थिंक कि यू हैव स्टेबिलिटी अपने एज अ म्यूजिक करियर में, तो यू कैन कम्प्लीटली क्विट दैट सॉफ्टवेयर इंजीनियर वाला पार्ट या रोल जो है। इट्स अ नेसेसिटी मे बी अभी के लिए, बट मे बी फ्यूचर में ना हो, अगर गिवन दैट कि यू आर एंजॉइंग व्हाट यू आर डूइंग। सो ये डेफिनेटली एक चीज़ को सोचना चाहिए। आई वॉज इन अ लकी प्लेस कि मुझे ये सब नहीं करना पड़ा, बट आई वुडेंट इवन रिकमेंड कि सब लोग ऐसे ही एकदम रिस्की जंप ले लो विदाउट एनी बैकअप। बैकअप भी थोड़ा सॉर्ट ऑफ ज़रूरी है, सेविंग्स भी लाइक यू सेड की ज़रूरी है। और ये जो 20-30 एज है, सॉर्ट ऑफ बेस्ट या राइप टाइम कह लो, कि जब कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ना, पेरेंट्स की भी मोस्टली रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। मैं जनरल अगर बात करूँ, थोड़ा बहुत इलनेसेस और ट्रेजेडी हर किसी के लाइफ में होता है, किसी के जल्दी किसी के बाद में, बट जनरली बात करें 20 से 30 इज अ टाइम पीरियड। हाँ, एक्सपेरिमेंट पे ये लाइक फुल थ्रॉटल, पूरा फुल गियर में, हर चीज़ फुल एक्सीलरेटर पे, सब कुछ लाइक फुल देने वाला है इस टाइम। एग्जैक्टली। और जो मैं इसीलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं सिंगल हैंडेडली मोस्ट ऑफ द काम करता हूँ, चाहे वेबसाइट पे ब्लॉग हो, ब्लॉग के लिए अभी आई हैव अ फ्रेंड हु इज़ ऑल्सो राइटिंग उस पर, लेकिन अभी ऑलमोस्ट 1.5 साल से आई वॉज डूइंग इट अलोन। वेबसाइट के ब्लॉग लिखना, यूट्यूब वीडियो शूट करना, अभी इनफैक्ट अभी ये पॉडकास्ट सेटअप करने से पहले भी हम लोग 1 घंटा सेटअप किए, और जब 2 लोग थे तब जाके 1 घंटा हम लोग टेस्ट कर रहे थे। अभी अकेले मैं मोस्टली ये करता हूँ चीज़ें, खुद से लाइटिंग सेट करना, फिर जाके देखना कि सही आ रहा है, ऑडियो सही आ रहा है। सो 10 तरह की चीज़ें होती हैं। सो एंड आई डोंट रिग्रेट डूइंग एनी ऑफ इट। मुझे ऐसा कोई रिग्रेट नहीं है कि इतना टाइम यहाँ वेस्ट हो गया, अरे 1 घंटे में मैं ये पढ़ लेता तो ये हो जाता। मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। अब मुझे लाइक एंड ऑफ द डे आई विल बी सेटिस्फाइड। मुझे थोड़ा सा एक सॉर्ट ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट, सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट मिलता है कि एटलीस्ट आई डिड समथिंग, जिससे एक तो मेरी भी हेल्प हो रही है, आई एम गेटिंग मोर कॉन्फिडेंट स्पीकिंग अबाउट थिंग्स। पहले ऐसा कुछ नहीं था, 12 तक तो किसी ने आवाज़ भी नहीं सुनी होगी मेरी। तो सो सारी कमी अभी पूरी हो रही है। तो इट्स लाइक कि डेफिनेटली काफ़ी अनएक्सप्लोर्ड टॉपिक्स हैं जो आई डोंट थिंक कि लोग जल्दी एड्रेस करते हैं। अपने दिमाग में भले ही एड्रेस करते होंगे कि मुझे ऐसा करना है, वैसे करना है। दे आर टू अफ्रेड टू से सच थिंग्स कि मतलब आपके पेरेंट्स के ओपिनियन आपको लेके मैटर नहीं करता। मतलब कि ये मैं बोल रहा हूँ तो बहुत लोग मुझे अभी से बेकार बेटा मान रहे होंगे। मैं ये है कि मैं बोलता हूँ कि मेरे पेरेंट्स जो मेरे को लेके सोचते हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता, क्योंकि 20 साल बाद मुझे डिफाइन नहीं कर रहा होगा, ठीक है, 20 से 25 साल बाद। क्योंकि ज़रूरी नहीं ना कि आपकी पूरी ज़िंदगी उसी चीज़ की तरफ चारों तरफ घूमे जो आपको मॉरली सही लगे। अब जब आपने ये बोला ना कि आप 12 तक आप बोल नहीं पा रहे थे, शायद किसी ने सुना आप बोल पा रहे हैं, वो कैसे हुआ? आपने एक्सपेरिमेंट किया, आपने चीज़ें इन्वेस्ट की, अपनी चीज़ें खरीदी, ये सब चीज़ें, फिर आपने बोलना शुरू किया, आपको रियलाइज़ हुआ कि यार मेरे अंदर एक ऐसा इंसान भी था। अब मुझसे पूछते हो कि म्यूज़िक वाली चीज़, तो मुझे ऑडियो इंजीनियरिंग कुछ नहीं आती थी जब तक मेरी जॉब नहीं लगी। मेरी जॉब लगी, मैंने गियर ख़रीदा। जो मेरे साथ रहते हैं उनको पता है कि कहाँ मतलब कितनी छोटी छोटी चीज़ें खरीदने में भी, मतलब कैसे कि मतलब ये 3 महीने का वो जो 3 महीने में लेते हैं ना, वो जो चीज़ क्या कहते हैं उसे, जो भी कहते हैं कि 3 महीने में डाउन पेमेंट करके लेते हैं, EMI, ठीक, EMI में चीज़ें ले रहे हैं, ठीक है। और बिल्कुल पूरा मतलब जो बजट है पूरे महीने का, बिल्कुल उसकी वाट लगी पड़ी है ऐसी हालत में भी। लेकिन क्या है कि इन दी एंड जब म्यूज़िक बना रहे हैं, बहुत ख़राब म्यूज़िक बन रहा था, सही बताऊँ, क्योंकि अकोस्टिक ट्रीटमेंट तो बहुत ही मतलब कि वाहियात बन रहा था, बट मैं सही बताऊँ मैं खुश था क्योंकि मैं वो कर पा रहा हूँ जो मैंने खुद को विजन किया था कभी करते हुए। अब ये कब पॉसिबल हो पाया? जब मेरे पास एक साइड हसल था। कुछ लोग ब्लेस्ड होते हैं कि उनकी फैमिली उन्हें सपोर्ट कर रही है उस चीज़ को लेके, और उसके लिए किसी को गिल्टी फील नहीं करना चाहिए। क्योंकि यार देखो, आपके माँ बाप ने मेहनत की आपको कुछ अच्छा प्रोवाइड करने के लिए, आपकी ज़िंदगी में कम से कम ये इंडिपेंडेंस तो हो कि जो आप करना चाह रहे हो वो कर पाओ। वरना उनकी ज़िंदगी में उन्होंने पूरी मेहनत की आपको एक अच्छी लाइफ प्रोवाइड करने, वो वेस्ट हो गई अगर आप खुश नहीं हो। आप मतलब समझ रहे हो ना कि आपके माँ बाप की लाइफ का गोल क्या था कि यार वो एक फैमिली बनाए जिसमें हम बच्चों को पढ़ाए, मतलब उनको पढ़ाए और वो जो ज़िंदगी में कुछ अच्छा कर पाए। और अगर आप ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे जस्ट बिकॉज क्योंकि आप उनसे पैसे नहीं ले पा रहे हो इन्वेस्ट करने आपको जो खुश करती है उसमें, तो उनकी लाइफ भी तो वर्थलेस होगी ना।
आप बहुत समय तक इस झूठ में जी सकते हो कि यार मैं जो कर रहा हूँ उनके लिए कर रहा हूँ, मैं जो कर रहा हूँ उनके लिए कर रहा हूँ, ठीक है, लॉन्ग टर्म रिग्रेट्स हाँ करते रहोगे दिमाग। हाँ, तो वो कभी रहने नहीं वाला। तो या आपके पास कोई साइड हसल है, जैसे जब तुमने मुझे इंट्रोड्यूस भी किया तो बहुत सही मेंशन किया कि मैं पार्ट टाइम इंजीनियर हूँ, फुल टाइम म्यूजिशियन हूँ, क्योंकि मैं पूरे दिन अगर कुछ अपने अकम्पलिशमेंट देखता हूँ तो मैं म्यूज़िक में देखता हूँ। तो जब से कि अभी मैं एक ईपी बना रहा हूँ अंधभक्त, तो मैं पूरे दिन यही सोचता हूँ कि मैं उसमें क्या काम कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं कितना रिप्लेसेबल हूँ एक ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर वाले, क्योंकि जहाँ से जब मैं नहीं हूँ तो कोई और कर लेगा उस काम को, तो मैं उसको अपनी आइडेंटिटी नहीं जोड़ता उससे खुद में। जैसे बाहर के देश में भी जब कोई स्टारबक्स में जाके काम कर रहा है कॉफ़ी सर्व करने का, तो वो नहीं तो कोई और कर रहा होगा। तो आप ऐसी चीज़ों से खुद को जोड़ लोगे कि आप ऑफिस में क्या काम कर रहे हो, तो बहुत जल्दी रिप्लेसेबल हो आप वहाँ पे, तो आप वहाँ पे खुद का पर्पस नहीं ढूंढ सकते। मेरा कहने मतलब है कि इसमें लाइक मैं एक चीज़ ये भी ऐड करना चाहूँगा कि मतलब थोड़ा सा कहीं ना कहीं मेरे शुरुआत में माइंडसेट में ये रहता था कि 9 to 5 इज़ नॉट वर्थ इट, या लेकिन मेरे फिर टाइम के साथ मैंने चीज़ें देखी तो मुझे समझ आया सम पीपल एंजॉय दैट, सब उन लोगों को चाहिए होता है ये रेगुलरिटी और ये सेफ्टी, एंड इट्स डेफिनेटली नॉट अ बैड थिंग। पर्पल भी कई लोगों को इसी में मिलता है, दे वांट टू वर्क 9 to 5 एंड that's actually a good thing as well in some cases, exactly. and most cases की भी बात कर सकते हैं। 9 to 5 जो कहीं ना कहीं मैंने डिमोनाइज किया था अपने दिमाग में शुरुआत में कि बहुत बोरिंग होता है, बहुत सफोकेशन होता है, मे बी मेरे लिए होता है, सबके लिए नहीं होता है। सो ये चीज़ मुझे भी अचानक से हिट की जब ये ऑफिस वाला था, लाइक यू हैव द पर्पस ऑफ म्यूजिक, सो मे बी 9 to 5 उतना कनेक्ट नहीं बनता है उससे, लेकिन कुछ लोगों के लिए उसी में कनेक्ट बनता है, उसी में उनकी फ्रेंडशिप हुई है, मे बी रिलेशनशिप भी वहीं बनी है, सो उनके लिए वो चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो वहाँ का उनका पर्पस जो रहा है ना, मेरा और उनका पर्पस अलग है। हाँ। कहने मतलब जैसे आपका पर्पस क्या है, अभी आप फिटनेस में कुछ करना चाह रहे हो, तो आप चाह रहे हो कि इस देश में अनफिट लोग कम हो जाए। जो इंसान वैसे जिम जा रहा है उसका ऐसा कोई गोल नहीं हुआ, मतलब समझिए मैं जिम जाता हूँ तो मेरा ऐसा कोई गोल नहीं होता है कि यार इस दुनिया में सबको फिट होना चाहिए, ये आपके दिमाग में है तो आप फिटनेस लाइन में आ रहे हो। मुझे म्यूज़िक इसलिए करना था क्योंकि जब जैसे मैंने बताया इमेजिन गाना मैंने सुना एंड आई वाज लाइक वाओ दिस गाय चेंज्ड माय पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स लाइफ। तो मुझे लगा कि यार ये मुझे भी करना है। तो उनके जो जो 9 to 5 एंजॉय करते हैं उनके लाइफ में ये सब एक्सपीरियंसेस नहीं हुए, तो उनके लाइफ का पर्पस अलग है। तो जो 9 to 5 एंजॉय करते हैं, तो क्यों एंजॉय करते हैं, वो बुरा समय नहीं चाहते, ठीक है, और बुरा नहीं समझ चाहते। उनके लाइफ का पर्पस ये है कि वो स्मूथली जी सकें, जो लाइफ को ऑफर करने को चीज़ें हैं, रिलेशनशिप्स हो गई, ठीक है, हैप्पी मोमेंट्स हो गए, अब अप्स एंड डाउन्स हो गए, वो एंजॉय करना चाहते हैं ज़िंदगी और खुशी खुशी चले जाना चाहते दुनिया से। दैट्स वेरी गुड, क्योंकि यार वरना फिर हम मेहनत कर क्यों रहे। मैं म्यूज़िक दूसरे म्यूजिशियंस के लिए थोड़ी बनाऊंगा। तुम फिटनेस तभी कर सकते हो ना जब लोग अनफिट हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक नॉर्मल लाइफ भी जीना बहुत ज़रूरी है, और अगर आपको पसंद है और आपका वो गोल है तो बहुत अच्छी बात है। जैसे मेरा है, ठीक है, मैं 9 to 5 जॉब तो करता हूँ, बट जब तक मैं रात को जब मैं फ्री हो जाता हूँ, तो जब तक मैं FL स्टूडियो ना खोलूँ, मैं कुछ गाना ना लिखूँ, मैं कुछ अपने थॉट प्रोसेस को राइम ना करूँ, मैं अपने किसी म्यूज़िक प्रोजेक्ट में काम ना करूँ, तो मैं खुश नहीं होता। तो मेरी खुशी का सोर्स अलग है क्योंकि मेरे एक्सपीरियंसेस अलग है। अब बाकियों का क्या है कि उनको वेबसाइट डेवलपमेंट में ही मज़ा आया था, वो आज वही कर रहे हैं, तो उनके लिए मैं बहुत खुश हूँ कि उनकी लाइफ इतनी सॉर्टेड है कि उनको वही करने मिला जिसमें उनको इंटरेस्ट है। लेकिन सबका ऐसे हो ज़रूरी नहीं ना। अब जैसे कि कल अगर अभी देखा जाए कि आज से 20-30 साल पहले चले जाएं, जबकि इंटरनेट नहीं था, तब अगर मुझे वेब डेवलपमेंट पसंद होता तो लोग कहते हैं यार ये तो बहुत ही क्रेजी ड्रीम है, यहाँ पे क्या ही कर लोगे इसको करके, कौन वेबसाइट चला रहा है, यहाँ तो भाई दुकान में जाके सामान लेना पड़ता है। तब तुम ऑनलाइन शॉपिंग की बात करते हैं तो लोग बेवकूफ़ी बोलते। तो तब की जो चीज़ थी, जो एक इमेजिनरी चीज़ थी, आज वो एक मेन करियर बन गया है, ठीक है। तो वैसे ही जैसे कि तुम्हारा भी है, जब तक 99% लोग अनफिट नहीं होंगे तब तक तुम अगर कल हो जाए, समझो सब लोग ही ओबीस हो गए, बहुत मोटे हो गए, तो तब तुम्हारा करियर बहुत ज़्यादा बूम कर जाएगा, ठीक है। और एक्चुअली हैं भी, बट उनको रियलाइज़ नहीं हो रहा है ये चीज़। तो वैसे जब तुम्हारी डिमांड बहुत बढ़ जाएगी तो तुम्हारा मनी का जो वैल्यू, जो मैंने बोला एडिंग वैल्यू टुवर्ड्स लाइफ, वो बढ़ जाएगा। कल जैसे लोगों को अगर रिदम में पोएटिक रैप बहुत पसंद आने लग जाए तो शायद मेरा करियर बहुत बूम हो जाए। तो तब मेरा वैल्यू जो मैं ऐड कर रहा हूँ लोगों की लाइफ में, तो उससे मेरा मनी सॉर्ट हो सकता है। मैं अपने करियर में इम्प्रूव कर ही रहा हूँ नोइंगली अननोइंगली, क्योंकि मैं उस पर कर तो रहा हूँ, उस पर काम तो कर ही रहा हूँ, क्योंकि मुझे वो खुश करता है।
और मेरा जो पर्पस है कि मैं एक ऐसे गाने बनाना चाह रहा हूँ जो कि लोगों की लाइफ की सोच बदले, लोगों को इन्फ्लुएंस करे कुछ और अच्छा करने के लिए, पर्पस फाइंड करने के लिए, तो वो तीनों मैच कर जाएगा और बहुत बढ़िया फील्ड बैठ जाएगा। तो मैक्सिमम लोग के लिए सॉर्टेड होता है, उनका पर्पस होता है कि यार वो अच्छी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, वो सुबह काम कर ले, शाम को अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर ले, कहीं वेकेशन पे चले जाएं, कभी घूमने के लिए, आपस में त्यौहार मनाते मनाते जी लें। और बहुत अच्छी बात है ये, क्योंकि इसमें क्या है कि आपको जो आपके एनवायरनमेंट है वो आपको सपोर्ट करेगा ये करने के लिए। कुछ लोग को बाकी चीज़ों में पसंद आता है, जैसे मैं और तुम हूँ, तो हम लोगों को कुछ अलग करना था। तो जब हमारा टाइम आएगा, जब लोगों को उसकी वैल्यू जब उस लोगों के लाइफ में वो ऐड करेगी, तब हमारा भी टाइम आएगा वैसे ही। जैसे कि सबका ही मैक्सिमम जितने लोग इस फील्ड में, हमारी फील्ड में आगे आए हैं, तो दे हैड देयर ओन टाइम जिसमें वो आगे आए। ओवरनाइट सक्सेस नहीं रहा है मोस्टली लोगों का। चाहे जस्टिन बीबर को देखो, वो थोड़ा सा यूनिक केस था, बट ये नहीं कोई देख रहा है कि वो कब से, बचपन से, जब से छोटा बच्चा था तब से वो प्ले कर रहा है, सिंग कर रहा है। उसकी इंटरनेट में वीडियो जो भी गाते हुए तब थी जब हमारे घर में इंटरनेट नहीं था, और वहीं से वो चला, और वहाँ पे भी कितनी ब्लर्ड वीडियो, उसमें भी अपना वो टैलेंट दिखा रहा है। ही इज़ अ प्रोडिजी इन वन सेंस, क्योंकि ही हैड अ विजन कि अगर मैं नेट में वीडियो डालता हूँ तो लोग देखेंगे, लोग सुनेंगे। आपने वो नहीं किया तो फिर आप, इवन इफ उसमें नहीं विजन था, उसके पेरेंट्स में एटलीस्ट विजन था कि उन्होंने अपलोड करना शुरू किया, उन लोगों ने मजे के लिए अपलोड किया, बट समवन रियलाइज द टैलेंट, समवन सॉ दैट टैलेंट। और यही चीज फिर आ जाती है ना कि जब तक आप एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा। आप बस दिमाग में वो इफ एल्स वाले सिचुएशन बना के रहोगे, अगर मैंने ऐसा उस टाइम किया होता तो ये। अभी जैसे शेयर मार्केट की बात कर लो, अगर कुछ लोग सोचते हैं कि काश मैंने अमेजोन में शुरुआत में पैसे डाले होते तो आज इतने होते। किसी को पता नहीं था कि नेटफ्लिक्स इतना ऊपर जाएगा। नेटफ्लिक्स है बहुत पुरानी कंपनी, किसी को नहीं पता था कि नेटफ्लिक्स इतना बूम करेगा। उसके खुद के एक्सक्लूसिव सीरीज, शोज, जो भी चीजें आती हैं आएगी। इनफैक्ट अगर देखा जाए तो इस टाइम अगर कोई सोचे कि मैं सीडी शॉप खोलूंगा जाके, यहाँ पे आके सीडी परचेज करो, तो वो बेवकूफ़ी होगी। दैट इज आउटराइट प्लेन स्टूपिड, पूरा बकवास आइडिया है। आप उसमें यूनिक भी बोलो, लेकिन इसमें कुछ नहीं मतलब है इसका, कोई लिटरली मतलब इसमें लाइक जनरल कंसेंसस ये रहेगा कि आप बेवकूफ हो अगर आप ये अभी जाके कर रहे हो। मैं पीसीओ खोलूं ये सब 30 साल पहले बहुत अच्छा था। ये 30 साल पहले लाइक काफी, 30 साल भी नहीं, 15 साल पहले की बात है। यूनिक बिजनेस अपॉर्चुनिटी। मुझे अपने कॉम्प्लेक्स, जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, वहां पे एक पीसीओ इनफैक्ट प्रॉपर वुडन डोर वाला, वो बड़ा बड़ा रेड में पेंटेड दिखा देता था। वो लाइक फील होता था कि कुछ आप कर रहे हो जाके। अभी ये बैठे बैठे मैं यहीं पे वीडियो कॉल करूँ, किसी को यूएस में करो, चाहे कहीं भी करो, आपको लाइक साइबर कैफे आज से 10-15 साल पहले कितना बढ़िया बिजनेस था। बट अब जब सबके पास नेट है तो कोई जाके क्यों ही नेट चलाना चाहेगा, वो भी 1 घंटे का 10-20 रुपए देगी। That makes no sense। 10-20 रुपए में 1 GB का डेटा मिल जाता है। वो इंसान पहले महीने भर चलाता था 1 GB, हम पता नहीं चलता 1 GB किधर जा रहा है। लेकिन वही है कि अब उसकी कोई डिमांड नहीं ना, आप किसी की लाइफ में वैल्यू नहीं ऐड कर रहे हो उस चीज़ से, तो वो एक चीज़। एग्जैक्टली। सो क्योंकि चीज़ें आउटडेट हो रही हैं, और जिस चीज़ से चीज़ें मतलब क्या बोलते हैं, एवोल्यूशन हो रहा है, चाहे वो टेक्नोलॉजी का डेफिनेटली ज़्यादा तेज़ एवोल्यूशन हो रहा है इंसानों से। इंसान अभी भी वो स्कैर्सिटी थोड़ा रहता है ना, जो डर के सहन के वाली जो आदत रही है पहले। अगर मैं ये थोड़ा सा कॉमन एग्जांपल वेट गेन से रिलेटेड अगर बात करूं, हमेशा इंसानों के पास इतना अबंडेंस में फूड नहीं रहा है। जो हम लोग खुद से इवॉल्व कर रहे हैं उससे ज़्यादा तेज टेक्नोलॉजी और सराउंडिंग इन्वॉल्व कर रही है। हम लोग उसके रेट पे प्रोग्रेस अभी कर नहीं पा रहे हैं। उसके लिए थोड़ा सा रैशनैलिटी चाहिए होता है, लेकिन वो बहुत मुश्किल है। हम लोग अगर मतलब मान के चलो थोड़ा सा भी दिमाग है हम लोग के पास 2% ज़्यादा, तो हम लोग भी अभी परफेक्ट स्टेट में नहीं, हम लोग भी गलतियां कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। ऐसा नहीं कि हम लोग ने बहुत सारा, हम लोगों ने पहले जिसने गलती की हम लोग रिपीट नहीं कर, हम लोग भी रिपीट कर रहे हैं। बट उस गलती को रिपीट करने के चांसेस अब कम हो सकते हैं, गिवन दैट द इंफॉर्मेशन इज एट हैंड, जो हम लोग के पास है। पहले लाइब्रेरीज में, स्क्रोल्स में इधर उधर पड़ा रहता था इन्फॉर्मेशन, किसी को इतना नहीं आता। लोगों को सर्वाइवल पे था कि पहले सर्वाइव करेंगे फिर कुछ करेंगे। अभी सर्वाइवल सॉर्ट ऑफ इजी टास्क, मतलब एटलीस्ट जो लोग सुन रहे हैं यूट्यूब पे वीडियो, उनके लिए इजी है। मतलब अगर कोई सुन नहीं रहा है तो उसके लिए तो बात ही अलग हो जाती है, लेकिन जो सुन रहा है एटलीस्ट उनके पास एक चांस है उस चीज को इम्प्रूव करने का, या स्टेबल रखते हुए। खाने की मैं जो बात कर रहा था, पहले था कि सुबह शिकार पे निकलो, शाम को खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा वो पता नहीं है। बिल्कुल। तो अभी है कि खाना इतना है कि अब बस खाना ही खाना चल रहा है, क्योंकि पता नहीं चलता है। सो मतलब इसमें कई सॉर्ट ऑफ
टॉपिक्स हैं जो अलग से उनका खुद का एक पॉडकास्ट बन सकता है, मतलब हर टॉपिक बन सकता है। बट अगर इसमें कैरियर और मनी की हम लोग बात कर रहे थे, एंड गोल सॉर्ट ऑफ, अगर मैं आइडियल वर्ल्ड में माने तो तीनों चीज़ एक हो, आइडियल वर्ल्ड रहे और सबको तीनों चीज़ एक चीज़ से मिल जाए, मतलब एक रोल से एक जो मेन रोल, जैसे मैं फिटनेस कोच अगर बोलूँ तो मेरा कैरियर, पर्पस और पैसा, अगर सब तीनों चीज़ इसी से आ रहा है तो आपकी लाइफ सॉर्टेड हो गई, फिर सॉर्टेड हो गई। लेकिन मोस्टली नहीं होता है, अलग अलग फील्ड में रहना पड़ता है, और मे बी जब तक आप मर नहीं जाते तब तक रहना भी पड़ सकता है। बिल्कुल। बस इट्स लाइक कि आपको रिग्रेट ना रहे कि आपके पास अपॉर्चुनिटी थी, आपने उस पर 2% एफर्ट भी नहीं डाला। एफर्ट नहीं डालोगे नहीं पता चलेगा। और रही बात फेलियर से डर की, तो फेलियर इज लाइक इनएविटेबल, लाइक जस्ट लाइक डेथ भी इनएविटेबल है एज ऑफ नाउ। आज की जो डेट है उसमें ऐसा तो कुछ अभी संजीवनी बूटी टाइप की चीज़ नहीं आई जिससे आप रिकवर हो जाओ, जिंदा हो जाओ, वो सब नहीं है। बट एज ऑफ नाउ डेथ इज इनएविटेबल, फेलियर इज मोस्टली इनएविटेबल फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल। सबके लाइफ में छोटा बड़ा फेलियर कुछ भी आ सकता है। छोटा फेलियर एज इन कि आपको ए लिखने को बोला गया बचपन में, आप ए नहीं लिख पा रहे हो, पी बना रहे हो उसको, वो भी फेलियर है अगर लाइक स्मॉल स्केल पे देखा जाए। लार्ज स्केल में फेलियर कई तरह के हो सकते हैं, चाहे वो वॉर हो सकती है, चाहे मिसकम्युनिकेशन हो सकता है, रिलेशनशिप में जो डिवोर्स तक भी जा सकता है, वो भी फेलियर है। बट उससे लाइक भागना नहीं चाहिए उसको। इट्स लाइक कि जो टाइम चला गया उसको यू कैन डू एनीथिंग अबाउट इट। इट्स लाइक यू डोंट हैव एनी कंट्रोल, बट जो है अभी टाइम उस पर यू हैव फुल कंट्रोल, फुल पावर। सो पास्ट में ड्वेल करने की जगह उसको रीथिंक करते रहो कि उस टाइम मैंने ऐसा किया होता तो ऐसा हो जाता। तो अभी जो है वो तो करो एटलीस्ट, अभी जो है इन हैंड चीज़ें। कुछ लोग अच्छे प्लेस में हैं वो लोग कर सकते हैं, जो लोग नहीं है वो स्ट्रगल थोड़ा और करेंगे। आई कैन डू एनीथिंग अबाउट इट, इट्स लाइक फैक्ट है। तो इसीलिए मेरा मेन पर्पस बेसिकली यही था कि जॉब सिक्योरिटी वाला एक पॉइंट हम लोग जो डिस्कस किए थे कि जॉब सिक्योरिटी इज कूल, इट्स फाइन, यू शुड हैव सम सॉर्ट ऑफ सिक्योरिटी, थोड़ा सा स्टेबिलिटी चाहिए, बट देयर इज अ गुड चांस कि आपको वो बिना रिस्क लिए नहीं मिलेगी। इवन इफ आप कोई मेन जॉब कर रहे हो, आपको साइड हसल है, आपको करना है, उसमें भी रिस्क है। आप रिस्क कर रहे हो अपने टाइम को जो आप रेस्ट रिकवरी में यूज कर सकते थे ताकि आप जो वेल पेइंग जॉब में आप एफर्ट डाल पाओ, लेकिन आपने वो टाइम सैक्रिफाइस किया रेस्ट और रिकवरी स्लीप का ताकि आप अपने साइड हसल पे काम करो। तो उस तरह के रिस्क और फिर रिग्रेट ना हो, इस चीज़ को कंसिडर करते हुए आगे चलना चाहिए। हम लोगों ने काफ़ी अच्छा और इन डेप्थ डिस्कशन किया है अब तक, कैरियर, मनी या फिर पर्पस के बारे में। लेकिन इन सब के बीच एक चीज़ जो हम लोग मिस आउट कर देते हैं जाने अनजाने में, वो है सेल्फ केयर। सो सेल्फ केयर के ऊपर लाइक कोई थॉट्स हैं तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? हाँ, सेल्फ केयर देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब जब आप सेल्फ केयर कहते हो तो मैं सिर्फ ये नहीं समझता हूँ कि आप अपना ख्याल कैसे रख रहे हो, जो मतलब लिटरल टर्म है। ये एक लंबा प्रोसेस है जो मैं समझता हूँ, जो कि कई सारे पार्ट्स को कंबाइन करके बने हैं। क्योंकि देखिए, आप जिम जाते हो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, आप जिम जाके क्या वर्कआउट करते हो वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको चाहिए क्या। लेकिन आप इसे सेल्फ केयर बोलोगे क्या, वो तब डिपेंड करता है कि आप जिम से आने के बाद अचीव कर रहे हो। अगर आपके लिए वर्कआउट करना बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगलिंग चीज़ है, मतलब कि आप वहाँ जाके आपको पसंद नहीं है, आप ज़बरदस्ती गाने लगा के कुछ ऐसा वर्कआउट रूटीन पैटर्न ऐसा रूटीन फॉलो कर रहे हो जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, तो वो आपको इन दी एंड बेनिफिट नहीं करेगा लॉन्ग टर्म में, क्योंकि आप वो एंजॉय नहीं कर रहे हो। ठीक है, इन अ लॉन्ग रन की बात कर रहा हूँ। समझो कि किसी ने आपको ज़बरदस्ती कोई कार्डियो वाले पैटर्न में रख दिया और आप एक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग प्रेफर करने वाले इंसान हो, तो आप ज़बरदस्ती वहाँ जाके ट्रेडमिल में दौड़े पड़े और आपको पसंद नहीं है वो, तो आप उसको बहुत लंबे टर्म तक नहीं कर सकते। तो जब मैं सेल्फ केयर कहता हूँ और अपनी फिजिकल फिटनेस को भी अगर इससे रिलेट करूँगा, तो मैं कहूँगा कि आपको एक विन फैक्टर की बहुत ज़रूरत है। जैसे कि अगर आप वर्कआउट को ही ले लो, ठीक है, तो अगर मैं जिम जाके एक जीत का फैक्टर लेकर आ पा रहा हूँ घर में, कि मुझे लगा यार हाँ आज मैं ये करके मैं जीता हूँ कहीं, या फिर अगर मुझे जिम में फील नहीं आ रही तो चलो मैं बैडमिंटन खेलता हूँ, ठीक है, अपने मम्मी पापा के साथ, उसमें मैं अगर जीत रहा हूँ, मतलब मैं ये नहीं कि बैडमिंटन में जीतना, मतलब वो खेल के मुझे एक अकम्पलिशमेंट वाली फील आ रही है, जिसमें ये स्ट्रगल नहीं कि मैं इसको आगे कहाँ लेके जाना है मुझे, ठीक है, इसमें क्या कोई करियर है, ये सब चीज़ें नहीं जुड़ी हैं। मैं वो सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं उसे एंजॉय करता हूँ और उसमें मैं इम्प्रूव भी ऐसे बहुत ज़्यादा स्कोप भी नहीं रख रहा हूँ, बस अपने मन को बहलाने कर रहा हूँ, एक तरह से टू मेंटेन सैनिटी कह लो। तो एक मतलब जो आप पूरे ये सब चीज़ों में लगे हो, मनी, करियर, पर्पस, फ्यूचर, इन सब से हट के
आपको जो थोड़ा ह्यूमन बना रहा है, जो आपके मतलब आपके एक बच्चे वाले जो रीजन होता है ना, जिसमें आप खेल रहे हो, थोड़ा एंजॉय कर रहे हो लाइफ को, वो आपको ला रहा है, जो आपको विन फैक्टर दे रहा है वो आपको दे रहा हो, तो वो मैं मानता हूँ सेल्फ केयर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। फॉर एग्जाम्पल अब ले लो, जैसे कि एक इमेजिन करो एक दिन है जिसमें मैं ऑफिस गया, वहाँ पे शायद मुझे जो यूज़र स्टोरीज दी थी मुझसे हो नहीं पाई, मैं लौट के आया हूँ, मैं बहुत पिस्ड ऑफ हूँ, ठीक है। उसमें मेरा ऑफिस में काम कैसे चल रहा है वो मेरे पे डिपेंड नहीं करता, कि मतलब मेरे ऊपर डिपेंड तो करता है वो काम, मैं मेरे कंट्रोल में नहीं है कि वो अच्छा जाएगा बुरा जाएगा, वो डिपेंड करेगा कि कैसा दिन है। फिर मैं यहाँ पे आके म्यूज़िक का करने की कोशिश कर रहा हूँ और उसमें भी अच्छा एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा है क्योंकि यार मेरा उसमें दिन खराब था। अब सोचो कि अगर एक एस्केप होता है इन सब चीज़ों से, जैसे कि मैं जिम गया, वहाँ पे मैंने एक अच्छा वर्कआउट किया, ठीक है, इट वॉज अ वेरी गुड शोल्डर डे, तो एक अंदर ही आएगा कि चलो कुछ तो अच्छा रहा। और इसमें क्या है, इसमें मेरा पूरा कंट्रोल भी है। इसमें क्या है कि दिस इज़ मी वर्सेस मी। चलो मैं जिम नहीं जा रहा हूँ, मैं मुझे फुटबॉल खेलना पसंद है, तो मैं अपने 4 दोस्तों के साथ मिला, मैं थोड़ा टाइम स्पेंड किया, फुटबॉल खेला उनके साथ, तो एक बहुत ही अच्छा एक टाइम ऑफ द डे होगा जिसमें आई एम वेरी श्योर कि दिस इज़ माई हैप्पी प्लेस। इसमें ना मुझसे कोई एक्सपेक्टेशंस हैं बहुत ज़्यादा, इसमें ना मतलब मुझे बहुत आगे कुछ अपने आप को प्रूव करने की ज़रूरत है, और एक एस्केप है जो आपकी जो डेली रूटीन है, चेजिंग दिस मनी, करियर एंड पर्पस एंड ऑल, उससे आप थोड़ा हट के अपने लिए टाइम स्पेंड करते हो, वो आपका सेल्फ केयर में आएगा। सो अगर सेल्फ केयर एक सॉर्ट ऑफ अगर एस्केप भी कंसिडर कर लेते हैं, होता भी है इनफैक्ट कुछ मोस्ट ऑफ द केसेस में, लेकिन फिर जो 2 टर्म्स मेरे दिमाग में घूम रहे हैं वो है स्ट्रेस और सफरिंग। मैं दोनों के एक तो लिटरल मीनिंग भी ले सकते हैं, और अगर किसी पर्टिकुलर एस्पेक्ट में अप्लाई करना है तो वो भी कर सकते हैं। स्ट्रेस के कॉज कई होते हैं, घर से लेके वर्क, पर्सनल खुद के भी फाइट खुद से भी होती है तो वो भी स्ट्रेसफुल होता है, एंजाइटी का रीज़न बन सकता है, लाइक मल्टीपल रीजंस। सफरिंग जो है वो भी लाइक सब्जेक्टिव है, ऐसा कुछ नहीं है कि सफरिंग का कोई स्केल है आप उसको दे सकते हो इतनी सफरिंग है या उसकी इतनी ज़्यादा सफरिंग है। किसी के लिए अगर दोनों को सामने रखो और सफरिंग दोनों की सेम रहे तो किसी के लिए वो बहुत ज़्यादा होगी, किसी के लिए वो कुछ भी नहीं होगी, उसको लगेगा ये तो अच्छा चल रहा है मेरा दिन। तो ये इन दोनों टर्म्स को अगर इससे रिलेट किया जाए तो क्या थॉट्स आते हैं? देखिए, स्ट्रेस तो अनअवॉइडेबल है और सफरिंग भी अनअवॉइडेबल है, ठीक है, दोनों ही चीज़ अनअवॉइडेबल है। लेकिन स्ट्रेस क्या है कि आप कोई चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे थे, समझिए कि आपने कोई काम किया, आपने एक्सपेक्ट किया कि मुझे इसका ए रिजल्ट मिलना है, बट आपको रिजल्ट मिल गया बी, तब आपको स्ट्रेस आएगा क्योंकि आप जैसा चाह रहे थे आपको नहीं मिला। सफरिंग, इसकी जब सफरिंग आती है वो हमारे थोड़े कंट्रोल में है कि हम जो ए चाह रहे थे, रिजल्ट ए चाह रहे थे, वो हम कितने स्टबर्न थे उस रिजल्ट के पीछे। फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे हम फिटनेस की बात कर रहे थे कि आज मैं जिम जाऊंगा और मैं मतलब 150 किलो डेडलिफ्ट करके ही रहूँगा, ये स्टबर्ननेस है उस चीज़ की तरफ, और नहीं हो पा रही है इस चीज़ को लेके मैं अगर स्ट्रेस में आ रहा हूँ, ठीक है। वो लोग आते भी हैं, देखोगे आप कॉलेज के स्टूडेंट्स बहुत जल्दी ही इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा इनका मन लग जाता है, लॉन्ग टर्म नहीं होता है, इनको लगता है कि जल्दी से बॉडी बन जानी है, तो ये फिटनेस को भी स्ट्रेस में ले लेते हैं कि एक अच्छी खासी हैबिट को भी खराब बहुत ही स्ट्रेसफुल कर देंगे कि यार मेरा मतलब मेरे कैलोरीज मतलब थोड़ा इधर उधर भी हो जाएगा, एक चीट मील हो जाएगा, उनको लगेगा उनकी ज़िंदगी खराब हो गई, अब सारा पर्पस, हाँ, अब फिटनेस कुछ नहीं रहा, ठीक है, ऐसे भी हो जाते हैं। सफरिंग, आप देखो कुछ सफरिंग आप अवॉइड नहीं कर सकते, जैसे कि लूजिंग अ लव वन या आपका हार्ट ब्रेक होना, ये सब तो रहेगा और ये लाइफ में होनी भी चाहिए, आप कंटिन्यूसली खुश तो रह ही नहीं सकते। तो कुछ सफरिंग होती है जो हम खुद सेल्फ इंड्यूस करते हैं क्योंकि हम अपने ही माइंड में पास्ट में रह रहे होते हैं या फ्यूचर में रह रहे होते हैं। प्रेजेंट में अगर आप रह रहे हो और उसमें अगर सफरिंग हो रही है तो वो वही वाली सफरिंग हो सकती है जो आपको सहना ही है उस वक्त के लिए। अगर वो नहीं है, अब वो सफरिंग का फेज चला गया और आप पास्ट टेंस में फंसे हुए हो, सफरिंग को लेके आप उसी में घूम रहे हो, तो ये क्या कर रहे हो ना, आप अपने आप को ही ज़बरदस्ती हैबिचुएट कर रहे हो कि मैं उदास ऐसा फील करता हूँ और अब मुझे ऐसे ही रहना है। अब इसमें कई सारे लोग ज़बरदस्ती की चीज़ें और पाल लेते हैं जस्ट टू एस्केप दिस सफरिंग। जैसे मैं देखा हूँ बहुत सारे मेरी एज ग्रुप में, ये पूरे मंडे टू फ्राइडे काम करेंगे ऑफिस का, बहुत ही पिस्ड ऑफ रह के, सैटरडे संडे दारू पियेंगे, और ये एक रूटीन बन गया है कि यार हमें सैटरडे संडे तो दारू खोलनी है, और उसमें बुराई करेंगे इधर उधर की चीज़ों की। इन लॉन्ग रन ये बहुत ज़्यादा नुकसान कर जाता है लोगों में। आपने ही देखा होगा कि बियर बेली आ जाती है, कुछ के लीवर में दिक्कत आ जाती है, और क्योंकि ये एक दिन में तो हैबिट बनती नहीं, ये जानबूझ के हैबिट
बनाई गई होती है समय से, कि तो वो छोड़ना भी मुश्किल हो जाता है। तो ये जो सफरिंग आई है उसका एक एस्केप तभी हो सकता है कि अगर आप मंडे टू फ्राइडे आपको जो स्ट्रेस दे रहा है उससे आपको एक रिलीफ मिल जाए। जैसे मैंने बताया था कि सेल्फ केयर करना, आप गए वर्कआउट करने, खेलने गए, आप उसमें विन फैक्टर लेके आए, तो इन दी एंड सैटरडे और संडे जब आएगा आपका पिस्ड ऑफ लेवल उतना हाई नहीं होगा पूरे वीक का लेके कि आप बिल्कुल ही मतलब अपने आप को डिफीटेड फील करो, कि आप सोच रहे हो कि अब मेरे लिए विन फैक्टर सिर्फ ये है कि मैं कितना हाई हो सकता हूँ। क्योंकि आप देखोगे कि जितने भी लोग ये स्टोनर्स होते हैं और जो बहुत ही ज़्यादा अल्कोहलिक हो जाते हैं, टेंडेंसी रखते हैं, इनकी एक अलग से प्राइड भी होती है इस चीज़ में कि वो कितना कर सकते हैं। मतलब कि अगर आपने कभी अल्कोहल ट्राई किया हो तो आप देख सकते हो 2 से 3 पैग इज़ गुड इनफ फॉर नॉर्मल पर्सन टू गेट हाई। लेकिन बिंज ड्रिंकिंग की हैबिट बढ़ जाती है जिसके कारण लीवर डैमेज होता है। और मैं नशे के बहुत खिलाफ नहीं हूँ कि मतलब आई एम नॉट टोटली अपोज कि नशा करना ही नहीं चाहिए इंसान को, बट ज़िंदगी में सिर्फ नशा ही करना मुझे कोई सेंस नहीं बनाता ये चीज़, कि मतलब किसी को भी सेंस नहीं बनानी चाहिए चीज़ कि मैं यहाँ पे सिर्फ गांजा फूकने हैं। मतलब ये सोच ही मेरे दिमाग से बहुत दूर की है। किसकी है ये, तो या तो वो अपने आप को ही डिल्यूजन में रखा है कि ये मेरी हैप्पीनेस है, क्योंकि आपने दूसरी कुछ चीज़ अचीव नहीं कर पा रहे हो क्योंकि यू आर नॉट इवन इन योर सेंसेस टू नो। तो ये चीज़ में आप स्ट्रेस लाते हो ज़बरदस्ती, स्ट्रेस को मैनेज करने का। सफरिंग जो इसके कारण सफरिंग आ रही है वो या तो पास्ट टेंस में रहने के कारण आ रही है या फ्यूचर की टेंशन लेके आ रही है, जो तभी छूट सकती है जब आप प्रेजेंट को उस मोमेंट में जी पाओ। अब ये काफ़ी ज़्यादा ऐसे ये काफ़ी फिलोसफिकल बातें लगती हैं सुनने में, बट आप सच बताओ कि आप जब कोई चीज़ आप कर रहे हो लाइफ में, तो जब आप उस दिन का ही गोल रखते हो, आप जो जैसे मैंने बताया कि आपका प्लान ए है, आप उसमें बहुत स्टबर्न नहीं हो कि यार मुझे प्लान ए से ए ही मिलना है। अगर आपको बी मिलता है तो आप उतना डिसअपॉइंट नहीं होते, तो बहुत ज़्यादा लाइफ सेटल हो जाती है। जैसे कि मैं वर्कआउट करता हूँ टू स्टे फिट, मैं वर्कआउट करता हूँ क्योंकि मुझे जॉन इब्राहिम जैसा दिखना है। दिस इज़ समथिंग एल्स, ठीक है, आप समझ रहे हो मैं कहना चाह रहा हूँ। तो दूसरी चीज़ आपको स्ट्रेस देगी क्योंकि शायद आपकी जेनेटिक्स नहीं होंगी वैसी, आपकी मतलब मेहनत भी नहीं होगी, आपके पास इनपुट जो आपके अंदर आ रहा है वो भी वैसा नहीं होगी, लाइफ नहीं होगी वो वैसी होगी नहीं आपकी लाइफ। तो आप स्ट्रेस में आओगे और आपकी सफरिंग, इलॉजिकल सफरिंग भी बहुत होगी इन सब चीज़ों का, कि यार मेरा फेसबुक, जैसे कई लोग हैं मेरा फेसबुक अमेजोन में प्लेसमेंट हो ही नहीं रहा है, ये सब बोल के। तो जिनका हुआ है शायद आपको उनसे कम आता है, इसलिए इसके लिए दारू पीना मेक्स नो सेंस टू मी। मतलब क्योंकि ऐसा तो नहीं ना कि वहाँ पे आपसे इंटरव्यू में बोलेंगे कि 10 पैग मार के दिखाओ तभी देंगे। मतलब ऐसे इंटरव्यूज तो नहीं होते, आपसे पूछेंगे कि यार आप कोडिंग करके मतलब ऐसे दिखाओ जो जिनसे आपको मिल सके प्लेसमेंट, या कुछ भी जो भी वो ऑफर करते हैं टेबल में कि आपको ये देना है। तो मेन सफरिंग का रीज़न भी यही है जो हैबिट है। और आजकल मैंने बहुत ज़्यादा इंटरनेट में आप बहुत कॉमन देखोगे ये चीज़ कि हर चीज़ को बहुत मोरलाइज करने के लिए, और कैंसिल कल्चर भी बहुत आ गया जो कि बहुत फेमस हो गया आजकल। जैसे कि फिटनेस इंडस्ट्री में जैसे आप हो, मुझे लगता है कि सबसे बड़ा कंपटीशन आपके लिए ये रहा है कि लोग बैड हैबिट्स और बॉडी शेमिंग इन दोनों को एक ही चीज़ों में मतलब बैलेंस आउट करते हैं। जैसे कोई इंसान अगर मोटा हो गया है तो वो कह रहे कि मैं मोटा, मुझे एक्सेप्ट करो वैसे, और आप बोलो कि यार तुम मोटे इस रीज़न से हो गए और तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, ये एक बीमारी जैसी है, तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और ये चीज़ मुझे थोड़ी समझ नहीं आती। बॉडी शेमिंग करना, किसी को चिढ़ाना उस चीज़ के लिए गलत है, बट किसी को ये पॉइंट आउट करना कि मतलब पॉइंट आउट भी नहीं, किसी को अपने लाइफ में चेंज लाना, अवेयरनेस फैलाना, हाँ, कि यार आपको पतला होना ज़रूरी है वरना आप अपने लिए मुसीबत ला रहे हो। नहीं मतलब जैसे ये मेंशन किया तो इट्स नॉट लाइक कि मैं किसी ओबीस पर्सन को जाके बोलूँगा पतले होना शुरू करो, जाके खुद से नहीं ज्ञान बांटना शुरू कर दूंगा। इट्स लाइक कि अगर कोई मुझसे पूछ रहा है या फिर मेरा कोई ओपिनियन मांग रहा है, या फिर मेरा ओपिनियन जहाँ पे काउंट होता है जेन्युइनली, वहाँ पे एडवाइस देना आई थिंक बेटर ऑप्शन है। सो या कंटिन्यू। हाँ, तो जैसे देखो आप इन्फ्लुएंस कर रहे हो कि फिट हो जाओ। आप इंटरनेट में देखोगे बहुत सारे हैं जो कि बहुत ही अनफिट बॉडी लेके बैठे हैं, ठीक है, और अनफिट से मेरा मतलब है ओबीस हैं वो, ठीक है, और वो प्रमोट करते हैं मेकअप और ऐसी चीज़ों को जो कि ऐसे आपको प्रेजेंट करेंगे कि ये क्विक एस्केप है आपकी सारी सफरिंग का। आप हर एक गलत चीज़ को एक्सेप्ट करते जाओगे, है ना। अब दोनों ही स्मोक करते हैं, दोनों ही उस आदत में है, तो किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऐसा तो ये तो बहुत अजीब होगा कि मैं स्मोक करता हूँ बट मुझे नॉन स्मोकर चाहिए, तो ये मैं मानता हूँ कि ये गलत है। बट
फिर यही लोग जो हैं जो ये कर रहे हैं वो मेकअप इंडस्ट्री को सपोर्ट करते हैं बहुत ज़्यादा, लाइक इट्स अ क्विक एस्केप फॉर दिस, कि आप इतना फाउंडेशन अपने ऊपर लगा लो, आप ये लिपस्टिक के 50 शेड मार लो, अपने बाल को अलग रंग कर दो, तो आप अब अट्रैक्टिव हो गए। दैट्स फाइन एज वेल, वो कर लेना चाहिए, लेकिन किसी और चीज के पीछे छुप के वो करना इज डेफिनेटली मैं मेकअप के खिलाफ नहीं हूँ, मेकअप इंडस्ट्री के खिलाफ नहीं हूँ, बट ये एक कोई एस्केप नहीं है। मेकअप इज नॉट एन एस्केप टुवर्ड्स बैड लाइफस्टाइल। मैं तो ये वही बात हो गई ना कि 2 हफ्ता दारू पिया, अल्कोहल से लिवर खराब किया, फिर उसी के साथ ली 52 खा लिया साथ में कि सही हो गया। वही तो आप एक बात है, जब आप अट्रैक्टिवनेस की बात करते हो तो बहुत ही सब्जेक्टिव चीज़ है वो, मतलब कि किसी के लिए वो हो सकता है, किसी के लिए नहीं होगा, है ना। अनफिट से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप थोड़े मोटे हो गए, आप बिल्कुल एस्थेटिक रहो। जो एक होता है बॉर्डर लाइन ओबीज जिसको कहते हैं, वो एक कंडीशन जो काफ़ी बीमारियों को और मतलब पनपने देती हैं, और इट्स नॉट लाइक कि उसके अराउंड कोई वे है, एक्सेप्शन एग्जिस्ट करते हैं। कई लोग बहुत ज़्यादा ओबीज होते हैं, मे बी 90 साल तक जी जाए, बट हम लोग को वो एक्सेप्शंस को लेके नहीं मोटिवेशन लेना चाहिए। हम लोग को जनरल जो कंसेंसस या डेटा कहता है कि यूजुअली जब हाईली या फिर मतलब काफ़ी ज़्यादा ओवरवेट होता है, जैसे अभी मैं हूँ तो मेरा भी हल्का पेट निकला हुआ है, इट्स नॉट लाइक कि मैं इसको बहुत ज़्यादा मोटापा कंसिडर करूँगा या भागूंगा कि मुझे इशू इतना हो जाएगा। इट्स लाइक कि इतना रेंज भी थोड़ा फाइन सॉर्ट ऑफ रेंज में कंसिडर हो जाता है, बट द वे थिंग्स आर गोइंग या मूविंग अहेड, छोटे छोटे बच्चे भी बहुत ज़्यादा ओबीज हालत में देखने को मिलते हैं। एक चीज़ और जो मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ एग्जिस्टिंग पॉइंट में जो बताया, उसमें ये है कि मैं इसको बार बार हमेशा रिपीट भी करता रहता हूँ कि ओबेसिटी या फिर जो एक्सेसिव मोटापा होता है उसका भी एक रेंज होता है, फिक्स रेंज नहीं होता। लेकिन मैं रेंज बोल रहा हूँ, एग्जैक्ट फिक्स नंबर नहीं बोल रहा हूँ कि इतना वेट है तो आप ओबीज हो। अगर मैं इस टाइम करेंटली 74 kg होते हुए अपना डे टू डे एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकता हूँ बिना कोई सिग्निफिकेंट मेजर हेल्थ कंसर्न के, अच्छी नींद ले रहा हूँ, स्ट्रेस लेवल्स कम है, तो आई थिंक मेरे लिए 74 सही है, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट द BMI स्केल टेल्स मी। इट्स नॉट लाइक कि उसको रेफरेंस नहीं लेना चाहिए, ले सकते हो जनरल पर्पस के लिए, बट ओबेसिटी इज मच मोर देन दैट। इसके साथ आपका बॉडी से रिलेटेड इशू खुद भी आप बनाते हो। लाइक मैं इस लेवल ऑफ फैट में मे बी थोड़ा कभी सोचता हूँ कि और अच्छा हो सकता हूँ, एंड मे बी हो भी जाऊंगा एक दिन, लेकिन मुझे उस पर कोई रश नहीं है, क्योंकि मुझे पता है, मुझे एक तरीके पता है कि मैं कैसे उस पर्टिकुलर लीन फिजिक या डिजायरेबल सॉर्ट ऑफ एस्थेटिक फिजिक में जा सकता हूँ। लेकिन मोस्ट ऑफ द जनरल पब्लिक डजंट नो दैट। सो मैं इसी चीज़ को ये बताना चाहता हूँ कि जो जानबूझ के इग्नोरेंट रहते हैं, एक इग्नोरेंस वर्ड है जो मैं यूज़ करना चाहता हूँ यहाँ पे। कुछ लोग जनरली हेल्थ कंसर्न होता है लोगों को, जो टाइम उनको लगता है कि उस पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वेट को लूज करने में, एंड दैट्स फाइन एज लॉन्ग एज दे आर डूइंग समथिंग अबाउट इट। बट अगर आपको पता है कि आपकी ये हैबिट आपको हार्म कर रही है और उसके अराउंड आप बस बहाने और एक्सक्यूजेस दे रहे हो कि आपको वो चीज़ ना करनी पड़े, जो कि सॉर्ट ऑफ अगर बोला जाए एथिकली सही है, आई थिंक कि एथिकल रीजन इसलिए मैं बोल रहा हूँ बिकॉज आपको अपने बॉडी की तरफ भी एक सॉर्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लोगे, लाइक ऐसा तो है नहीं कि आप दोबारा पैदा होकर आने वाले हो और बढ़िया बॉडी मिल रही है, मे बी आप यकीन रखते हो 7 जन्म ये सब में, लेकिन अभी जो लाइफ है उसको ख़राब करते जाना थिंकिंग की एक ही लाइफ मिली है, तो वो काम नहीं करेगा। एंड मैं इस चीज़ का एग्जाम्पल मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सिर्फ टीनेजर्स या एडल्ट्स की बात नहीं है, बच्चों में भी अब ये काफ़ी वाइड स्प्रेड देखने को मिल रहा है। कैरियर, जॉब, मनी की तो बात छोड़ दो, नॉर्मल हेल्थ इश्यूज देखने को मिल रहे हैं छोटे बच्चों को, जिसमें अक्सर डायबिटीज़ नहीं देखने को मिलता था, वो भी देखने को मिल रहा है। एंड आई एम नॉट सेइंग कि जो जेनेटिकली वाली है, जो नॉर्मल जो रूटीन से रिलेटेड जो कॉज होती है डायबिटीज़, वो देखने को मिल रहा है। इसका मेन रीज़न क्या हो सकता है, मुझे तो पता है, मैं डील करता हूँ लोगों से, कई क्लाइंट्स से, तो मुझे ये समझ आता है कि उनका जो फूड एनवायरनमेंट है, उनके जो पेरेंट्स की ईटिंग हैबिट्स है, उससे काफ़ी ज़्यादा लार्जली इन्फ्लुएंस रहती हैं चीज़ें। आधी प्रॉब्लम सिर्फ अपना घर का फूड एनवायरनमेंट सही करने में हो जाती है। बट अगर मैं बात करूँ लाइक सॉफ्टवेयर साइड की, तो मुझे पता है IT गाइस का मोस्टली सिटिंग जॉब होता है, और कई तरह की हेल्थ प्रॉब्लम उससे भी एसोसिएटेड होती हैं। ज़रूरी नहीं कि ओवरवेट वाली चीज़ हो, वो भी रहती है कहीं ना कहीं, बट कुछ का होता है कि बैक पेन होने लगा बिकॉज लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। अगर आप कुछ भी नहीं एटलीस्ट वॉक भी कर रहे हो तो कुछ फर्क पड़ता है। तो व्हाट डू यू थिंक कि क्या चैलेंज असली मिलता है यहाँ हेल्थ के मामले में अगर देखा जाए? और एक चीज़ और,
हेल्थ के मामले में देख रहे हैं, सिर्फ आईटी से रिलेट नहीं कर रहा हूँ, मे बी अगर पेरेंट्स की भी बात की जाए तो पेरेंट्स क्या माइंडसेट लेके रखते हैं, और अपने हेल्थ तो छोड़ दो, बच्चों का हेल्थ के लिए भी उतना ज़्यादा कीनली ध्यान नहीं देते हैं अनलेस अवेयर ना हो उसके बारे में। देखो वर्णित, जब मैं अनफिट बोलता हूँ ना, मेरा ये मतलब ये नहीं कि आप थोड़े चबी हो गए हो, आपकी टोन लगे, मैं उसको अनफिट नहीं कहता हूँ। अनफिट से मेरा मतलब है कि आपसे मैंने बोला कि फर्स्ट फ्लोर में हूँ मैं, आ जाओ ग्राउंड फ्लोर से, आप 5 सीढ़ी चढ़े और आपकी सांसें फूलने लग जाए। और ऐसे बहुत लोग हैं, या तो वो बहुत ज़्यादा खा के ओबीस हो गए हैं। आप अगर आपको कोई बीमारी हो गई जिसके कारण आप ओबीस हो रहे हो, तो वो एक अलग चीज़ है, ठीक है, आप उसमें कंट्रोल नहीं है। बट एक बहुत बड़ा जनरेशन, मतलब कि बहुत बहुत बड़ी एज ग्रुप है इस जनरेशन में, जो ये जंक फूड खा के मोटी हो रही है। मतलब वो ज़बरदस्ती के पिज्ज़ाज को बहुत ज़्यादा आप देखोगे ग्लोरीफाई किया जा रहा है, बिरयानी को बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई किया जा रहा है कि मतलब व्हाट इज़ माई लव ऑफ लाइफ बिरयानी फॉर नो रीज़न। मतलब दे आर नॉट हेल्दी थिंग। आप देखोगे, मतलब आपको पसंद है वो आप खाओ। इवन इसमें अगर बिरयानी की बात कर ले, पिज्जास की बात कर लें, अगर सॉर्ट ऑफ देखा जाए, अगर उसमें वेजिटेबल्स जो भी चीज़ें बेसिकली माइक्रो मैक्रो भी अगर कर लिया जाए, गिवन ऑल दैट वो भी कर लें अगर सब चीज़, तब भी अगर उसको लाइक ऑन एन एवरेज वीक में एक बार या 10 डेज में 2 बार इस तरह भी वही खा रहा है, तो उसको उतना फर्क नहीं पड़ेगा। Exactly. क्योंकि हम लोग भी वही करते हैं। नहीं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनका 3 मील यही है। आप देखोगे कि और दे टेकिंग प्राइड कि उन्होंने अपनी लाइफ को ऐसे ख़राब किए। मतलब मैं कई सारे इंस्टाग्राम फॉलोअर्स को देखा हूँ कि उनका काम क्या है कि वो एक अनफिट इमेज में आ गए हैं। अब वो जो क्विक एस्केप्स हैं, फॉर एग्जांपल इजी स्लिम टी हो गई, ठीक है। और देखिए, मैं मेकअप इंडस्ट्री के खिलाफ नहीं हूँ, मैं उनको नहीं कहता गलत चीज़ है, बट टू प्रेजेंट दिस एज एन एस्केप कि आप अपनी एक्चुअल हेल्थ जो है आप उसको एस्केप करोगे ये। क्योंकि देखो, अब कई सारे लोग हैं जो ऐसे इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं कि जो आपको दुनिया वाले कह रहे हैं सब गलत हैं, डॉक्टर्स कह रहे हैं सब गलत हैं, एवरीवन शुड एक्सेप्ट देयर बॉडी। आप पहले भी कर रहे थे, आपको कोई, जब आप फिट थे तब मना नहीं कर रहा था आपको एक्सेप्ट करने के लिए। जब आपने आदतें बिगाड़ दी अपनी सारी, आप दुनिया भर का जंक खा रहे हो, तब आपकी आदतें बिगड़ गई हैं, उसके बाद आपने अपने को स्टेट मिला, इसलिए आपको कोई पॉइंट आउट कर रहा है। तो जब आपने पेरेंट्स की बात की, मैंने ये भी अपने ऑब्जर्व किया है कि अपने चारों तरफ जो हमारी 50 to 60 एज ग्रुप ऑफ पीपल है, उनके दिमाग में एक सोच है कि अगर हमारे पूर्वज करते थे तो वो सही है। ये वो लोग ये चीज़ कंसीडर ही नहीं करते कि उनके लाइफस्टाइल कैसी थी। अगर वो दिन में 10 रोटी खा रहे थे एक ही बार में, अगर जैसे जैसे मैंने सुनी है ऐसी वैसी बातें, जब कहते हैं हमारे पापा, तो मतलब जब वो लोग बोलते कि हमारे दादा इतना गुड़ खा लेते, इतना घी पी लेते थे, तो वो लोग उतना काम भी करते थे। मेरे और मेरे जो पेरेंट्स के लिए एज है, वो उनका मैक्सिमम काम सिटिंग रहा है, मतलब वो बैठ के काम करते हैं ऑफिस में। वो अपनी फूड हैबिट्स वैसा रखना चाह रहे उनसे जो किसान थे या कुछ लेबर वर्क कर रहे थे जिसमें बहुत ज़्यादा चलना था, उठाना था चीज़ें, धूप में काम करना होता था। तो उनसे आप कंपेयर करो अपनी लाइफस्टाइल, लेकिन फूड आप वैसा रखना चाह रहे हो। या तो आप दोनों बैलेंस करते हो, वो भी नहीं, ठीक है। आप करते क्या हो कि आप एक चीज़ उठाओगे और दूसरी चीज़ अपने हिसाब से करोगे जो आपके कंफर्ट में, और आप दोनों से चाहते हो कि एक पॉजिटिव रिजल्ट आ जाए। देखिए, कोई भी साइंस है, भले वो आयुर्वेदिक हो, जो भी हो, अगर उसमें कंटिन्यूस रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं हो रही तो वो इग्नोरेंस भी है और एक तरह से हार्मफुल भी है लोगों के लिए। हाँ, वो फिर ग्रो नहीं करेगी वो चीज़। आप बताओ कि पहले मतलब कि बोला जाता था गुड़ से अस्थमा सही हो जाएगा, अब हमको पता है कि ऐसा नहीं होगा, बट स्टबर्ननेस है उस एज ग्रुप की, क्योंकि कई सारी चीज़ें हैं जिससे वो जोड़ लेते हैं, वो पुरानी चीज़ों को अपनी आइडेंटिटी से जोड़ लेते हैं। फॉर एग्जांपल, आप अपना नाम ही ले लीजिए, आपके नाम में ही आपका पूरा पास्ट टेंस पता चल सकता है, आप किस रिलीजन से हो, आपका कास्ट क्या है, आपके पूर्वज क्या करते थे। तो ये सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा प्राइड लेने लगते हैं फॉर नो रीज़न, क्योंकि ये सब चीज़ें इनको अचीव करने के लिए जो नाम से आई हैं उसके लिए कोई मेहनत नहीं लगी, आप पैदा होते ही आपके साथ थी वो। तो जब आप इन चीज़ों के लेके बहुत इमोशनल हो जाते हो, तो फिर उनसे कुछ भी रिलेटेड चीज़ें हो, आपको लगी वो सही है। फॉर एग्जांपल, मैंने बहुत देखा है कि कुछ भी आप सही में गोबर ही बेच सकते हो आयुर्वेद का नाम लेके। लिटरली आप उसमें मीठी चीनी मिला दो बोल के कि आयुर्वेद में बोला कि ऐसे ऐसे खाओ, तो ये कुछ पर्टिकुलर मार्केट है जो ले भी लेगी उसको। हाँ, एंड अगेन मैं इसमें ये भी बोल देता हूँ कि ऐसा नहीं है कि मैं किसी पर्टिकुलर चीज़ को पकड़ के डिमोनाइज कर रहा हूँ, बट इट्स लाइक कि जो
गलत है, कॉमन सेंस से अगर देखा जाए, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ योर बैकग्राउंड, अगर कोई सेन रैशनली चीज़ों को देखे तो समझ आएगा कि इट्स नॉट राइट। मतलब चीज़ें इस तरह से जो बेची जाती हैं हाइप करके कि इम्यूनिटी बूस्टिंग ये ड्रिंक है आपकी, ड्रिंक कुछ भी हो, भले ही कुछ भी हो, पानी दे रहे हो इम्यूनिटी बूस्टिंग ड्रिंक के नाम पे, पानी देते तो वो भी सही था, लेकिन महंगा पानी बेच रहे हैं। तो इसलिए मैंने ये नोटिस काफ़ी किया, क्योंकि मार्केटिंग और हाइप जो करके चीज़ें दी जाती हैं, और ये हाइप वाला आज के ज़माने का नहीं है, बहुत पहले था। पहले न्यूज़पेपर्स में और पोस्टर्स और फ्लायर्स ये सब में आता था, अब सोशल मीडिया पे एड्स के थ्रू देखने को मिलता है। और रही बात उसके एडवर्टीजमेंट की, तो आप किसी को कितना पैसा दे दो उस पर डिपेंड करता है। आप पैसा एक काफ़ी मेजर रूल, मनी भी है हम लोग के में, लेकिन हम लोगों ने ये डिस्कस किया था मनी इन्फ्लुएंस कैसे करता है। मनी इन्फ्लुएंस अच्छे तरीके से, बुरे तरीके से भी कर सकता है, और यहाँ पे कई केसेस में बुरे तरीके से भी करते हुए देखने को मिलता है। सो मेरा यही इसलिए थॉट जा रहा था कि, और जो मेरा मेन पर्पस एक तरह से हो जाता है कि मैं सही इन्फॉर्मेशन फ्री में एटलीस्ट जितनी ज़्यादा दे सकता हूँ लोगों को, कि उनके पास एक सोर्स ऑफ रेफरेंस रहे, कि उनको पता रहे कहाँ जाके। आई एम नॉट सेइंग कि मुझे अभी सब कुछ आता है, आई स्टिल हैव अ लॉट टू लर्न। अभी तो सरफेस, मुझे जितना पढ़ता हूँ अभी भी लगता है सरफेस लेवल पे हूँ, और अंदर कितना जा सकते हैं इस चीज़ को पढ़ने के लिए। बट ये चीज़ वही जो बोला ना, पुराने ज़माने से जो अटैच करके रखते हैं अपने बिलीफ को, तो वो लोग ये भी नहीं देखते हैं कि वो बैलगाड़ी से दूसरे शहर जाया करते थे, अब आपके पास प्लेन है, आपके पास ट्रेन है, ईजिली आप कहीं ना कहीं टिकट बुक करना है तो घर से बैठ के कर सकते। वहाँ लाइन लगाते थे लोग पहले जाके कि टिकट बुक करनी है ट्रेन की, और मिलेगी नहीं मिलेगी वो भी नहीं पता रहता था। तो इतना सब होता था तब जाके टिकट मिलती थी। अभी वो नहीं देख रहे, अभी फोन पे रिफंड भी आ जाता है, फोन पे बुक भी हो जाता है, बैठे बैठे आपको यहाँ से कमर भी नहीं हिलानी पड़ेगी आपको वो करने के लिए। लेकिन उसी चीज को, ये आपके फायदे के लिए एक्चुअली बनी है, लेकिन उसको फायदा उठाया नहीं जा रहा है। जितना फायदा उठा सकते हैं उसकी जगह और आलसी बनते जा रहे हैं एक तरह से। ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग वर्ड है आलसी, मे बी कोई स्ट्रेस वगैरह ये सब कंडीशन हो, लेकिन मेजरली अगर देखे जो नॉर्मल काम कर रहा है तो इसको आलसी बोलते हैं। मैंने भी ये गलती की है। हाँ, एग्जैक्टली। सो ये मैं काफ़ी नोटिस करता हूँ, और आधे से अब तक मैं ऑलमोस्ट 100 से ऊपर लोगों को फ्री में ट्रेन कर चुका हूँ। उन सब में आधे लोगों का बस मुझे इतना करना था, उनको दिन का स्टेप टारगेट देना था कि तुम 6000 स्टेप्स चलो। आधे लोगों का वेट उसी से ही कम होने लगा था। इट्स कि कुछ एक्टिविटी नहीं था, पूरा सेडेंटरी रूटीन था, और उनको चाहिए था कुछ फैसिनेटिंग चाहिए, कुछ फ्लैशी चाहिए, ये सब चीज़ें। ये मैं अभी के जनरेशन की बात कर रहा हूँ। रही बात जो पेरेंट्स की थिंकिंग है, वो भी पास से ऑब्सेस्ड है, पास से वो काफ़ी ज़्यादा रिलेट इसलिए करते हैं बिकॉज हम लोग को भी पास काफ़ी अच्छा था मोस्टली लोगों का, कि बचपन में अच्छे तक खुश। हाँ, नोस्टैल्जिया हमेशा अच्छे वे में ही लिया जाता है। वो उसके ड्रॉबैक्स नहीं देखते, कॉन्स नहीं देखते कि उस टाइम क्या दिक्कतें थी। 15 साल पहले वो ये देख लेंगे कि इतना दही पी लिया या घी खा लिया, ये नहीं देख रहे कि बीमारियों का इलाज के लिए कहाँ से कहाँ भटकना पड़ता था, या फिर कई बीमारियां डायग्नोस चली जाती थी, पता भी नहीं चलता था उसको, फिर प्रेत आत्मा ये वो पता नहीं क्या क्या करके अभी भी चल रहा है कहीं ना कहीं। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि किस तरह से चीज़ें बढ़ी हैं। ह्यूमन लाइफ स्पैन जो पहले 40 से 60 साल के बीच हुआ करता था, 100 साल पहले, 150 साल पहले, अब वो ऑलमोस्ट 60-70 की रेंज में एवरेज आ गया है। एंड दैट्स अ बिग डील। मॉडर्न मेडिसिन और टेक्नोलॉजी ने ये अचीवेबल बनाया है इसको, एंड होपफुली आगे भी बेटर करता रहेगा। इमॉर्टैलिटी तक का नहीं पता, लेकिन जितना भी चल रही है चीज़ें उस हिसाब से क्वालिटी ऑफ लाइफ तो डेफिनेटली इंप्रूव हुई। सर्विसेज है, आई एम नॉट सेइंग कि इट्स फेयर टू एवरीवन, सबको बराबर का नहीं मिल रहा है, लेकिन एटलीस्ट जिसको मिल रहा है वो यूटिलाइज नहीं कर रहा है। देखिए, जब आपने बोला कि हम लोग पेरेंट्स जो है हमारे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं एंशिएंट वाली चीज़ों को लेके, वो इसका यही मेन रीज़न है कि क्योंकि उनके पेरेंट्स अब नहीं रहे, तो क्या होता है ना कि वो जो करते थे अब उनके लिए बहुत ज़्यादा डिवाइन हो जाता है वो चीज़। ये देखिए, मैं क्यों ये कह रहा हूँ, क्योंकि अभी इंडिया में भी बहुत ज़्यादा कल्चर आ गया है कि हमने ही सबको सब कुछ दिया है। मतलब आप देखोगे कि आज दुनिया में जो देख रहे हो हमने दिया। आप सच सच बताओ कि चलो ठीक है, उस नॉलेज को मार्केटाइज किसने किया? अगर आप कहते हो कि आपने सब कुछ दिया, मुझे तो नहीं लगता कि अगर किया है, क्योंकि अगर किया होता तो आज इस रूम के चारों तरफ देख लीजिए, आप देखो इंडिया में क्या बना है। अगर किया होता, हमने पहले से बना के दिया है। हमने शुरुआत हर चीज़ की तब की थी जब हमारे पास बहुत पैसा था। एक समय हमारे देश में बहुत अच्छे से एग्रीकल्चर चल रहा था,
हम एक्सपोर्ट कर रहे थे, हमारे पास बहुत पैसा था देश के पास, तो हम लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी पैसा खर्च कर रहे थे, तब हमने बहुत सारी चीज़ें बनाई और उससे जो उस ज़माने के लिए मे बी बेनिफिशियल होगी। बिल्कुल थी, उस ज़माने के लिए बहुत अच्छी थी। और जब हम आज के ज़माने को कंसिडर करते हैं, आज का ना वो खाना है, ठीक है, आप बहुत ही ज़्यादा अडल्टरेट खाना खाते हो, बहुत ही ज़्यादा प्रोसेस खाते हो। अब आप उसको कंपेयर नहीं कर सकते उन लोगों से जो अपने पीछे मतलब घर के पीछे ही खेती करके खाते थे। आज आप कुछ भी वेजिटेबल भी ले आओगे तो उस पर खूब सारे पेस्टिसाइड स्प्रे हुए होंगे, तो आप वो खाना खा रहे हो जरूरी नहीं है, आप कुछ भी खा रहे हो, हर चीज़ प्रोसेस्ड है। आज आप ये मतलब कि टूथपेस्ट आयुर्वेदिक टूथपेस्ट बोलते हैं, ठीक है, क्या है उसमें थोड़ा शायद लौंग थोड़ा सा गिरा दो, ठीक है, उसमें शायद कुछ दालचीनी का फ्लेवर डाल दो, मतलब बेसिकली थोड़ा च्यवनप्राश जैसे टेस्ट करना चाहिए वो चीज़, और उसको ये लोग आयुर्वेदिक का नाम देके, मतलब जो साइंस उसमें शायद कभी हुई भी ना हो। मेरा कहने का मतलब है कि कोई भी साइंस है अगर, उसका सिंपल सा होना चाहिए कि आज मैंने ये रिसर्च अगर की है, पहले मैं समझना चाहता हूँ कि ऑब्जेक्ट क्या है जिस पे मैं काम कर रहा हूँ, उस पर मैंने एक्सपेरिमेंटेशंस किए, फिर मैंने ऑब्जर्वेशंस किए, ऑब्जर्वेशन से एक मैं कंक्लूजन में आया हूँ। दिस इज द स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 ऑफ साइंस। मतलब और इसके बाद आता है कि सिमिलर चीज किसी और ने की, सिमिलर रिजल्ट मिले, फिर वही चीज रिपीट होती गई, तब जाके वो फाइनल कुछ एक फैक्ट बनता है, तब जाके। एंड जरूरी नहीं कि वो फैक्ट हमेशा रहे, मे बी आगे चल के इम्प्रूव हो जाए, लेकिन वही चीज है ना कि जो पुरानी चीजें हैं उसका ना टेस्टिंग हो रही है, ना रिसर्च हो रहा है उस पर। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रिसर्च नहीं करना चाहिए, करना है करो, बिल्कुल करो, लेकिन एटलीस्ट कोई सॉलिड बैकिंग तो रखो कि जो कर रहे हो उसके लिए। वही जैसे मैंने बताया, पहला स्टेप है थियरी कि मुझे लगता है ऐसे ऐसे हो तो होगा। फिर आपने क्या किया, एक्सपेरिमेंटेशन किया, फिर आपने डेटा कलेक्ट किया, डेटा को स्टडी करके एक ऑब्जर्वेशन पे आए और एक फाइनल थीसिस दिया आपने कि ऐसा ऐसा होता है। अभी क्या चल रहा है कि पहले की जो चीज़ थी उनका हमें इनके स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 से कोई मतलब नहीं है। हमने कहीं पे कुछ लिखा हुआ पढ़ लिया, मतलब कि आजकल ऐसे चल रहा है कि हमने कहीं कुछ लिखा हुआ पढ़ लिया कि ऐसे ऐसे होता है कि सुबह गर्म पानी में शहद डाल के पीने से मोटापा कम होता है। इसके पीछे कोई बैकग्राउंड नहीं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि शायद पहले ज़माने में करते होंगे लोग, तब उनके रिसर्च में शायद किसी कुछ कर गया होगा, मतलब मुझे पता नहीं कैसे हुआ ये। शायद उसको उससे कैलोरीज मिल रहे थे तो ब्रेकफास्ट वो कम करने लग गया जो कि बहुत हैवी कर रहा हो। ऐसा हो सकता है कि इसके कारण रिजल्ट आया हो, बट उनको अब कोई उससे मतलब ही नहीं कि जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बाद जो री एक्सपेरिमेंटेशन होता है, अनलर्न का प्रोसेस है। साइंस ऐसे ही ग्रो करता है, कोई भी साइंस हो, आप लर्न करते हो, फिर आप उसको अनलर्न करते हो, ठीक है, जो आपने पहले सीखा था, फिर आप रीलर्न करते हो कुछ नई चीज़। और बीच में कोई साइंटिस्ट होता है, उसको डिबेट करता है अपने पॉइंट से, फिर वही चीज़ उसको रिपीट करनी पड़ती है। तो जो हमारे इंडिया में अभी जो चल रहा है फूड हैबिट के पीछे कि हमारे पूर्वज ऐसे कर लेते थे, ये है वो है, उस पर किसी ने कोई ऐसा स्टडी नहीं की कि भैया क्या हमें लिटरली, जैसे मिल्खा सिंह मूवी में देखा था कि उनको लग रहा था कि घी पीने से ही ताकत आ रही है, और वो 2 कैन घी पी गए क्योंकि उनको लग रहा था उससे ताकत आती है। अब उस समय शायद खाने को ज़्यादा चीज़ें थी नहीं, तो फैट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी बहुत बढ़िया था। इनफैक्ट अभी भी कई लोगों को पर्सनल प्रेफरेंस रहता है फैट एज अ मेन सोर्स, उसको कीटोजेनिक डाइट एक तरह से बोलते हैं। तो यहाँ पे कीटोजेनिक, अगर पूरी के साथ आप घी खा रहे हो तो वो कीटोजेनिक नहीं होगा ना, कि आप एक जगह वीट खा रहे हो और मतलब आप कोई चीज़ फॉलो नहीं कर रहे। क्योंकि हमारे पूर्वज ऐसा करते थे तो हमको भी 4 चम्मच घी तो खाना ही है। ये एक मतलब कि इसको अब क्या टर्म दोगे, इसको बेवकूफ़ी के अलावा क्या टर्म दोगे कि मतलब आप जो भी कर रहे हो उसके पीछे कोई आपकी कोई साइंटिफिक बैकिंग नहीं है। और इसके बाद अगर इसको बेवकूफ़ी का टर्म देते हो तो वो इंसान अपने ऊपर इंसल्ट ना लेके अपने पूरी अपनी लीनिएज पे, अपनी लेगेसी या फिर अपने पूर्वजों पे इंसल्ट लेने लगता है। आई जस्ट डोंट गेट दिस कि मतलब बेवकूफ़ी तुम कर रहे हो तो पूर्वजों का क्यों तुम सोच रहे हो। क्योंकि वही बात है कि हम लोग उस टाइप की लाइफस्टाइल नहीं जी रहे होते हैं, बट क्योंकि हमारी जो कन्वीनियंस है कि हम चाह रहे हैं कि भाई हम प्राइड फील करें उन सब चीज़ों के लेके, जैसे हम अटैच्ड हैं फॉर नो रीज़न। हमको ज़्यादा अटैच होने के लिए ज़रूरत नहीं चाहिए कि हमें बहुत सारी चीज़ें नहीं चाहिए अटैच होने के लिए। कई सारे लोग ज़बरदस्ती रिलीजियस हैं फॉर नो रीज़न, मतलब विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि उसके पीछे क्या है। बट उससे रिलेटेड जो भी हो, उससे रिलेटेड पॉलिटिकल पार्टी हो, उससे रिलेटेड कोई मतलब कोई भी हो, तो उसको वो सपोर्ट करने लग जाते हैं। फॉर एग्जांपल आप ऑब्जर्व करोगे कि जैसे कितने आजकल लोग बहुत ज़्यादा ही पॉलिटिकल डिबेट्स लेफ्ट विंग राइट विंग करते रहते हैं, और अननोइंगली जो कि पॉलिटिकल डिवीज़न होना चाहता है वो रिलीजियस डिवीज़न भी हो गया है। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि जो उनके लीडर्स हैं वो एक पर्टिकुलर रिलीजन को सपोर्ट करते हैं। तो
आप देखो कैसे ही लोग अननेसेसरी चीज़ों को मैनिपुलेट और ट्विस्ट करके कनेक्ट कर लेते हाँ, हैं। लेकिन जैसे ये भी एक अलग ही फील्ड हो जाएगा डिस्कशन का करने को अगर इस पे किया जाए, बट इसमें जो मेन कंसर्न होता है, स्टेप अपना पहले ये ना होगा कि एक्सेप्ट करो कि मैं भी गलत हो सकता हूँ। ये एक सॉर्ट ऑफ मुझे लगता है स्टेटमेंट कॉमन लेके चलना चाहिए लोगों को, चाहे वो एक्सपर्ट ही क्यों ना हो, चाहे वो बिगिनर ही क्यों ना हो। बिगिनर को ये मान के चलना चाहिए मैं लंबे समय तक गलत हो सकता हूँ। एक्सपर्ट भी मान सकता है कि मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन उसको पता रहेगा कि अगर गलत होना है तो उसके सामने एविडेंस होना चाहिए कि मैं क्यों गलत हूँ। सो ये जो थोड़ा सा ओपन माइंड रखने वाली चीज़ है, अगर इस पे काम किया जाए, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर समय रैशनली सोचना चाहिए, हम लोग ह्यूमन बीइंग्स हैं, इमोशनल रहते हैं। मे बी इस पॉडकास्ट के बाद मैं इतना थक जाऊँ कि मैं गुस्सा आके सो जाऊँ, तो वो अलग चीज़ है। लेकिन हम लोग जब जैसे किसी जगह पे हैं जहाँ पे या तो सीख रहे हैं या सिखा रहे हैं, तो वी नीड टू स्टे थोड़ा सा हम्बल या मॉडेस्ट कह लो, जहाँ पे वी शुड हैव दैट कैपेबिलिटी ऑफ अनलर्निंग थिंग्स, क्योंकि अभी एज में इंफॉर्मेशन की कमी नहीं, इंफॉर्मेशन का ओवरलोड है। हम लोग को जानना पड़ेगा कि क्या काम की इंफॉर्मेशन है और क्या नहीं। वो तभी पता चलेगा जब आप राइट सोर्सेज पे फोकस करोगे। राइट सोर्सेज कैसे पता चलेंगे? वो मोस्टली बोरिंग लगेंगे जो भी राइट सोर्सेज है, मुझे ऐसे टिपिकली लगता है। अगर मुझे कोई नई चीज़ सीखनी होती है, मैं कोई फ्लैशी यूट्यूब वीडियो मुझे आज तक नहीं मिला कि जहाँ इतना बेल्स एंड विसल्स और बिकनी ये वो सब चल रहा है कि वहाँ के साइंस कोई दिखा रहा है। जोक में भी चलता है ये सब, लेकिन जो मोस्टली जो मैंने चीज़ें देखी है, नॉर्मल मिनिमलिस्ट अप्रोच रखते हुए लोग समझाते हैं काफ़ी लोग। हाँ, मैं इसको जनरलाइज थोड़ा कर रहा हूँ, ये नहीं बोल रहा हूँ कि कहीं ना कहीं कोई ऐसा कर रहा होगा इनफैक्ट अच्छा कर रहा होगा, बट मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो बोरिंग होती है अक्सर काम करती है, बिकॉज लोग फैक्ट्स नहीं सुनना पसंद करते हैं। लोगों को चाहिए क्विक फिक्सेस, उनको शॉर्टकट चाहिए। शॉर्टकट का बस वो टेंडेंसी इसलिए क्योंकि हर चीज़ क्विक मिल रही है, तो हर चीज़ में वो क्विक दिमाग लगाना है कि उनको इंस्टेंट चाहिए। ये नहीं देखेंगे कि वो 4 साल 10 साल की हैबिट कंपाउंड होते होते उनकी हालत ऐसे खराब की है। सो आई थिंक दिस नीड्स टू चेंज। सही कहा आपने, बिल्कुल। क्योंकि देखिए, आप जो हमारी एजुकेशन सिस्टम भी रही है, बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन और कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर बनाया गया है। इसमें क्या है ना, आप गलत हो इस चीज़ को बहुत ही नीचा करवाया गया है। होता क्या है कि जो एक साइंटिस्ट है, अगर वो बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करता है, उसका एक्सपेरिमेंट फेल कर गया तो पहली बार उसे बुरा लगेगा, लेकिन जब वो 1000वीं बार फेल हो रहा है वो आदमी, तो उसके लिए बहुत नॉर्मल हो जाएगा कि वो उसको ये समझता है कि हाँ, मेरा गलत होना तो बहुत कॉमन चीज़ है, पार्ट ऑफ लर्निंग। हाँ बिल्कुल। और यहाँ पे लोगों की क्या है, ये बहुत मिसिंग है। तो जब आप चाहते हो कि आपकी पूरी जनरेशन, अभी आगे की भी जनरेशन, ये मैं गलत हो सकता हूँ एक्सेप्ट करे, तो उनको इस चीज़ के लिए ट्रेन करना पड़ेगा। तो जो आपका एजुकेशन सिस्टम भी है, आपकी जो पूरी लर्निंग तरीका जो है, उसमें लर्न, अनलर्न और रीलर्न की जो प्रोसेस है, उस पर बहुत फोकस करने की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ पे ऐसा लगता है कि ये मैंने सीख लिया है, अब मुझे इसको सीखने की और ज़रूरत नहीं है। ये एक एटीट्यूड आ जाता है। वो क्यों आता है? क्योंकि आप बहुत कॉम्पिटिटिव तरीके से पढ़ते हो हर चीज़ को, कि यार मैंने पढ़ा है, अब मुझे इसको रट लेना है, यही सच है और यही सच है। इस तरीके से पढ़ते हैं लोग। इससे बोल दो कि यार नहीं, ऐसा भी अप्रोच हो सकता है, कहते हैं ऐसा क्यों हो सकता है? अगर वो, क्योंकि अब अगर दूसरा अप्रोच अब ज़्यादा सही हो रहा है, तो उसकी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। और उसको ये मेहनत क्यों लग रही है? क्योंकि ये कंपटीशन व्यू से देखा जा रहा है इस चीज़ को। तो अब वो चाहेगा कि जिसमें मैं अच्छा हूँ वो हमेशा अच्छे लाइट में ही रहे, क्योंकि जिस समय वो नेगेटिव लाइट पे चला जाएगा, ही विल लाइक मेरी तो अब कोई अस्तित्व रहा नहीं। तो यही चीज़ आप देखोगे कि जो आप एशियन स्टडीज़ की भी जो बात करते हैं ना, कि उनका ये कल्चर, ये वो, जिसमें लोग बहुत इमोशनल हो जाते हैं अपनी चीज़ों, उसका भी यही रीज़न है। क्योंकि आपको लगता है कि जब अगर ये जो वो लोग करते थे, वो अगर आज के समय रिलेवेंट नहीं रहा, तो उसकी लॉन्जिविटी नहीं रही। तो अब वो चीज़ अब उतनी वैल्यूएबल नहीं रही लोगों के लाइफ में, तो उसके मतलब मैं वैल्यूएबल नहीं रहा, क्योंकि लोगों खुद से उन्होंने कभी कुछ किया नहीं। इट वॉजेंट लाइक कि वो बहुत ज़्यादा गुड़ खा रहे थे बहुत पहले से और अभी तक फिट है, कोई और खा रहा था, उसके लिए वो प्राइड लेना चाहते हैं। तो ये एक एटीट्यूड है जिसमें चेंज लाना चाहिए। और ये तभी आएगा जब एजुकेशन सिस्टम ही हम ऐसे चेंज करें कि जहाँ पे आप गलत होने को एक्सेप्टेंस दो। ये नहीं होना चाहिए कि जिसने सबसे बढ़िया आंसर लिखा हो उसको सबसे ज़्यादा आपने मतलब कि ऊपर बैठा दिया, उसको रैंक 1 दे दिया, ये सब कर दिया। एजुकेशन सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि यार ये देखो, हमारे पास ये चीज़ है, इस पे अब आपको एक्सपेरिमेंट करना है, इसके ऊपर ऑब्जर्वेशन लानी है, इसमें क्या सही हुआ, इसमें क्या गलत हुआ। तो इसमें क्या है कि हम लोग एक्चुअली रियल वर्ल्ड कैसे काम करता है उस पर ज़्यादा फोकस रखेंगे, रैदर दैन एक
रैट रेस के लिए रेडी होने के। तो यहाँ पे सबसे बड़ी गलती है कि हम लोग को बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर में रखा जाता है। जैसे कि आपको अभी भी वही चीज़ें सिखाई जाएंगी जो आपको बाहर जाने के लिए मजबूर करें। फॉर एग्जांपल बाहर दुनिया में, मतलब बाहर देश में आपको नौकरी मिल सके, हमें इंग्लिश बोलने में बहुत फोकस कराया जाता है। आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और कंप्यूटर साइंस ही सिखाया जाएगा, जिससे आप किसी और कंपनी जो कि किसी और कंट्री में है उसको आप सर्विस दे सको। और उससे क्या होता है कि बाहर देश में क्या है कि वो लोग क्या कर रहे हैं कि किसी को किसी चीज़ में इंटरेस्ट है तो उसमें वो और ग्रो कर पाए, उसमें रिसर्च पेपर करो, उसमें ये सब करो। तो उनका थोड़ा लर्निंग हैबिट अलग है। जैसे जितना मैं समझता हूँ, मैं गया तो नहीं हूँ बाहर, बट जितना मैंने समझा है बाहर के क्लाइंट के साथ काम करते हुए कि उनका एटमॉस्फेयर कैसा रहता है एजुकेशन का। तो यहाँ पे भी क्या है कि हमें बहुत ज़रूरत है कि हम बच्चों में बहुत छोटी एज से अनलर्न करने की जो हैबिट है, आपने जो सीखा है उसको ना सीखना, फिर दोबारा से सीखना उस चीज़ को अलग तरीके से वो इंट्रोड्यूस कर पाए, रेदर दैन कि तुमने सीख लिया है जिसको तुम यही मतलब कि इसमें जीत के दिखाओ, जिसमें आपने किया है उसमें टॉप करके दिखाओ। ये एटीट्यूड से हमें हटना पड़ेगा, मुझे लगता है। तो ये डेफिनेटली सही पॉइंट है। अगर बात करें इन्वायरमेंट की ग्रो करने की, अगर मुझे इसमें हेल्थ के टर्म्स में अगर कुछ इनपुट देना हो तो सबसे क्लासिक एग्जांपल है कि स्कूल टाइम की अगर बात कर लें, नॉर्मल स्कूल की बात करें, हफ्ते में गिन के एक गेम्स पीरियड होता था। उसमें भी कोई मैथ्स का सब्स्टिट्यूट, हिस्ट्री का सब्स्टिट्यूट या कुछ इस तरह का लग जाता था अक्सर कि कोर्स ख़त्म कराना है, गेम्स पीरियड का क्या ही होगा। जब इस तरह की चीज़ों का लाइक स्पोर्ट्स, आई एम नॉट सेइंग कि ओलंपिक गेम्स की तैयारी कराओ जाके वहाँ पे, लेकिन एटलीस्ट जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है बच्चे की, एटलीस्ट उसको पता चले खेलना कैसे है, खेलने के रूल्स क्या है। अब उसके लिए भी नहीं बोल रहा हूँ कि ऑनलाइन सेशन करा दो जूम का कि ऐसे बैठा के बता दो हो गया, वो नहीं हो, अनलेस दैट किड गोज इनटू दैट ग्राउंड या होल्ड्स दैट बॉल या बैट, या मे बी जो जैवलिन अगर किसी के स्कूल में भी है तो उसको थ्रो करके नहीं देखेगा तो उसको पता कैसे चलेगा। और जो गिन चुन के कुछ एथलीट्स को सेलेक्ट करते थे स्कूल में, बाकी लोगों को तो पता भी नहीं होता था कि क्या। अगर मुझे कभी एक्सेस मिलता कि स्पोर्ट्स में वेट लिफ्टिंग या डेड लिफ्ट सॉर्ट ऑफ कुछ करना है तो मेरा इंटरेस्ट सॉर्ट ऑफ वहीं से बढ़ जाता, मैं और शायद जल्दी शुरू कर देता जिम जाना या अपने हेल्थ के लिए ध्यान रखना। और जब मैं शुरू करता तो एटलीस्ट पेरेंट्स को भी अवेयरनेस कुछ ना कुछ पता होती, क्योंकि बच्चे मोस्टली बताते भी हैं घर जाके कि स्कूल में मैंने आज क्या सीखा, स्पेशली जो छोटे क्लासेस के बच्चे होते हैं। सो ऑल इन ऑल आई थिंक हम लोगों ने काफ़ी सही डिस्कशन किया है, टेंजेंट्स काफ़ी थे, इधर उधर हुआ है चीज़ें, बट दैट्स फाइन। आई थिंक मेरे लिए तो वो सही है क्योंकि मैं पर्सनली खुद वैसे ही सोचता हूँ, दिमाग मेरा इधर से उधर जाता रहता है, स्विच करता रहता है चीज़ों को लेकर। हर चीज़ ब्लैक एंड वाइट तो नहीं होगी। अगर आप कोई भी एक चीज़ उठा लो उसमें कई सारे लेयर्स होते हैं। अब जैसे आपने स्पोर्ट्स वाली बात बोली, बहुत लॉजिकल थी क्योंकि हमें स्कूल में स्पोर्ट्स ही नहीं करवाया गया। और पेरेंट्स में भी आप देखो ना कैसे टीवी भी आपको कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है। मम्मी की ममता, हॉर्लिक्स, बॉर्नवीटा, मतलब मम्मी को नहीं समझा कि हॉर्लिक्स और बॉर्नवीटा में क्या है। दुनिया भर के विटामिन दे देंगे जिनके बारे में वो जानती नहीं, ठीक है, दुनिया भर की ऐसी बातें बताएंगे जिनको जानती नहीं, बट देखेंगे कि अगर आप एक अच्छी मम्मी हो तो आपके बच्चों को हॉर्लिक्स तो पिलानी चाहिए, जबकि आपको पता है उसमें सिर्फ चीनी ही है मैक्सिमम, क्या है उसमें। और अगर उसमें अगर कोई ध्यान से उसको लेबल को भी देखे, अगर हॉर्लिक्स का ही लेबल जो एक अक्षय कुमार हाई प्रोटीन हॉर्लिक्स या जो भी था, जो भी एनर्जी ड्रिंक था वो भी, तो उसको लेके आए तो बोलता है कि 1 ग्राम पर बॉडी वेट, वो चलो एक्सेप्टेबल है, वो अच्छी चीज़ चलो बता रहे हो कि 1 ग्राम प्रोटीन पर केजी और बॉडी वेट खाना चाहिए, बट वो हॉर्लिक्स से 1 ग्राम प्रोटीन कितना ज़्यादा हॉर्लिक्स खाने पे आएगा वो नहीं बता रहे हो। तो एक बार कैलकुलेट करो कि कितना हॉर्लिक्स खाना पड़ेगा कि आपको ढंग का प्रोटीन मिले उससे। तब 1 चम्मच खा रहे हो दूध में मिला के तो उससे कुछ नहीं मिलने वाला हो, चाहे आप वे प्रोटीन के डब्बे से भी 1 चम्मच खा लो तब भी नहीं मिलेगा। सो हॉर्लिक्स की तो बात अलग ही है, चाहे उसको कितना हाई प्रोटीन बोल दो। ये कॉर्नफ्लेक्स हो गया, कुछ भी चीज़ें होगी उसमें हाई प्रोटीन ये सब लिख के आता है। मुश्किल से आधा ग्राम मुश्किल से ज़्यादा प्रोटीन डाल देंगे तो उसको हाई प्रोटीन का टैग लगा दिया, सोचेंगे कि बिक रहा है। ऐसी और ऐसे टैगलाइन, मम्मी का प्यार, ठीक है, इमोशंस दिखते हैं, सॉर्ट ऑफ वही चीज़ है। ऐसी चीज़ें तो हैं। और आप पूरे इंडस्ट्री में देखोगे कि हर चीज़ एक बूम के साथ आती है। जैसे ओट्स बहुत समय चला, जैसे खाने में फाइबर तो होना ही चाहिए, तो जब अभी पीनट बटर चल रहा है, आजकल पीनट बटर भी चल रहा है क्योंकि प्रोटीन का भी क्रेज है, तो आजकल हर चीज़ प्रोटीन। मैगी भी आई होगी, मुझे लग रहा है आई होगी, मुझे नहीं पता, कोई डाउट नहीं मुझे कि आई भी ना हो, मुझे पता आ जाएगी अगर नहीं आई होगी तो। उसमें मतलब हर चीज़ को आज प्रोटीन के साथ लेबल करना है।
तो पेरेंट्स में भी अगर चेंज लाना है तो मैंने कहा कि इसके बहुत ही ज़्यादा डीप रूटेड है कि पहले मम्मियाँ भी जो है उनको कम से कम पता तो चले कि हाउ टू रिसर्च। आप कोई भी चीज़ लो ना कि अगर आपके पास ये स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 है कि पहले आप कोई थियरी को लेके आए, आपने फिर एक्सपेरिमेंटेशन की, फिर आपने डेटा कलेक्ट किया, ऑब्जर्वेशन किया, फिर आपने फिर एक कंक्लूजन में आए। अगर आपके पास ये सब स्टेप्स हैं, कितना वेल मैनेज स्टेप्स हैं सब, कि आप हॉर्लिक्स भी दे रहे हो तो आप पहले खुद ही आप देखोगे, उठाओगे, अच्छा ये मुझे देना है, आप पीछे पढ़ोगे, अच्छा इसमें लिखा है कि प्रोटीन इतना है, कार्ब इतना है, फिर आप क्या करोगे, चलो प्रोटीन और कार्ब्स के बारे में इन्फॉर्मेशन लेके आती हूँ, क्या मुझे बच्चे को देना चाहिए। I'm not saying कि इसमें you have to be anal about it, मतलब ये नहीं कि एकदम घुस जाओ उसमें कि ये रिसर्च घुसा कि 1 ग्राम ऊपर नीचे नहीं। I'm saying कि जनरल आइडिया एटलीस्ट होना चाहिए, लाइक इतना पता है कि अगर आग को छूओगे तो हाथ जलेगा, वैसा सॉर्ट ऑफ अगर इसको मेन स्ट्रीम किया जाए चीज़ को, बेसिक अवेयरनेस, क्योंकि ये मैक्रोन्यूट्रिएंट माइक्रोन्यूट्रिएंट कॉमन चीज़ें सर्वाइवल के लिए भी ज़रूरी है। अभी आजकल थोड़ा लैक करता है, लेकिन आई थिंक कि वी आर ऑन द राइट ट्रैक, बट वहाँ तक जहाँ पहुँचना चाहते हैं उसमें टाइम लगने वाला है अभी भी। सो मैं होप यही करता हूँ कि जो भी इस पॉडकास्ट को जिस भी प्लेटफॉर्म पे सुन रहा होगा उसको मे भी कुछ सीखने को मिले। अगर सीखने को नहीं मिल रहा है, सिखाने को मिल रहा है, तो डेफिनेटली वो भी बता सकते हो। आई एम ओपन टू लर्निंग, आई एम ओपन टू बीइंग करेक्टेड। मैं लाइक ओपन हूँ हर चीज़ के लिए। क्रिटिसिज्म भी दो तो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। अब ये मत बोलना मेरी टोपी ऑरेंज है तो मेरे को गलत चीज़ है, या फिर रिलीजन से तुम इसको अटैच ना करने लगना कि मैं इसको सपोर्ट कर रहा हूँ, तो वो चीज़ अलग चीज़ हो जाएगी। तो मैं उसको एंटरटेन भी नहीं करता हूँ, मुझे उससे नहीं फ़र्क पड़ता है। सो उसके बाद जो अभी तक हम लोगों ने जो भी डिस्कशन किया, अगर आपको इससे कुछ भी सीखने को मिलता है या कुछ भी आपको लगता है कि वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है, तो डेफिनेटली किसी अपने फैमिली फ्रेंड को ज़रूर बता देना। इसके अलावा मैं रजत का जो पेज है, इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल, हर चीज़ का लिंक आई विल बी एडिंग अपने डिस्क्रिप्शन में। जहाँ पे भी आप प्लेटफॉर्म पे सुन रहे होंगे, आप वहाँ से रजत को रीच आउट कर सकते हो। मुझे रीच आउट करना है तो मेरा इंस्टाग्राम, ट्विटर वर्णित यादव के नाम से, आप वहाँ मुझसे रीच आउट कर सकते हो। मे बी हम लोग अब जब रजत लखनऊ वापस आएगा तब हम लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं दोबारा पॉडकास्ट, तब कुछ और नई चीज़ें लेके आऊँगा। बिल्कुल, क्योंकि साल में एक ही बार या 2 साल में एक बार आते हो तो काफ़ी, आप एक साल में भी आपके पास काफ़ी सीखने को मिलता है। जैसे 1 साल पहले मुझसे ये सब बातें पूछे तो शायद कुछ और भी होता मेरा, बिकॉज द प्रोसेस इज गोइंग ऑन, लर्न, अनलर्न एंड रीलर्न। तो ये तो रहता है। थैंक यू वर्णित फॉर हैविंग मी ऑन दिस शो। ओके, सो अभी आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वाले में। आई एम सो ब्लेस्ड तुमने मुझे शो में बुलाया।